लेक्चर केवल सुनने की चीज नहीं है, तो जो परफॉर्म करेगा उसको दुनिया देखेगी। सवाल करना ही बिल्कुल परफेक्टली फाइन आइडिया है। आस्क ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ, वो चीज तुम जिंदगी में दोबारा नहीं करोगे। केवल कॉपी किताब से आप जोकर बन जाएंगे, समझ लो, ट्रस्ट मी। Right? So in this class, during the class of bridge course, तुम्हारा WhatsApp group में everybody has been added? Perfect. Routine भी तुमको मिल गया होगा? Routine अभी that has not been posted there. अच्छा, आज post routine भी हो जाएगा, बंद तो कल ही किया था. We will see if there are some changes to be done. So routine will also be posted. First of all, you have to understand what is the objective. तुम्हारा course 3 years or 2 years का होगा, yes or no? Now this is the time that we need to know that who all are here and for what. ये अभी mixed batch है जहाँ पे सभी लोग आए हैं, bridge 3, 4 and 5. लेकिन दिस रिस्पेक्ट यू विल हैव टू अर्न। एम आई क्लियर? अब हमारे कॉलेज में जो बच्चे बाबू पढ़ रहे हैं बीबीए का और बीसीए का, दे आर आल्सो जूनियर टू यू, बट इफ दे हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 1 ईयर, तो एक मामले में वो तुमसे सीनियर है क्योंकि तुमको सिमेज का सिस्टम उनको 1 साल से ज्यादा से मालूम है। और यहां पे वी डू नॉट इम्पोज लीडर्स, हियर वी गिव चांस टू द पीपल टू इमर्ज एज लीडर्स। तो तुम जहां कहीं भी हो, यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ यू परफॉर्म बेटर देन जूनियर्स, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं कहीं किसी रूम में तुम एक साथ बैठे होगे और मैं कहूंगा कि आई वुड लाइक टू इनवाइट 2 स्टूडेंट्स हियर ऑन द स्टेज टू परफॉर्म समथिंग, और तुम्हारा हाथ नहीं उठेगा, किसी दूसरे बच्चे का हाथ उठेगा, तो वो तुमको रेस्पेक्ट कैसे देगा? वो देखेगा कि भैया तो नहीं कर सकते, दीदी तो कर नहीं सकती, आई एम बेटर देन देम। सो दिस यू हैव टू सी। सो वेयरएवर यू सिट in the class, in the auditorium, you have to have this responsibility that you have to lead with examples. Everybody, am I clear the points or not? Perfect. Settle down. This is one of the things which I was telling you. तुम्हारा जो कोर्स है वो 3 years या 2 years का नहीं है, ध्यान से समझो। कोर्स तो 3 साल का है, but you have to fix some small targets. Am I clear the points or not? जब मेरे को दिल्ली जाना है ना, तो I divide this particular thing in small targets. कि मैं टाइमली उठ जाऊं, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, समय से पहले स्टेशन पे पहुंच जाऊं। तीसरा टारगेट, सही जगह पे जाके बैठ के अपने सामान को सिक्योर कर लूं। सो दैट इज हाउ आई कैटेगराइज द टारगेट्स, यस और नो? सो एवरी रिजल्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, दैट मे बी 3 years or 2 years. कुछ कोर्स है जिसका रिजल्ट तुमको 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, महीना भर में नजर आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई टोल्ड कि कौन कौन बच्चे हैं जो हाथ उठाएंगे। There were very few who raised their hands. 2-3-4 लोग हाथ उठाए, पार्टिसिपेटिव हुए। बाद में मैंने पूछा कि you could have done that. लो, अगली बार में ज्यादा बच्चों ने हाथ उठाया, yes or no? Yes sir. So learning was there. लेकिन शाम में 4 बजे मैंने बोला कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बैठना चाहते हैं खुद से बैठे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चले गए, रोका हमने नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चले गए, बट जो बैठे उनका कौन सा घट गया यहां पे? और जो चले गए उन्होंने जाके कौन सा बड़ा काम कर लिया? That was a simple example. If you want to learn anything from me, तो केवल क्लास अटेंड करने से you don't prove yourself to be a learner. उसका मतलब हुआ कि आइडेंटिफाई कर लो, जब मिलेंगे ये वाले सर, इनको मिलेंगे, इनसे पूछ के कुछ समझ लेंगे, इनसे मिलके कुछ पूछ लेंगे। Every time you come with question कि सर कुछ पूछना है। Don't come with a mindset क्या बताना है बताइए सर। That is not the sign of the learner. तो जो बच्चे कल चले गए 4 बजे, सेशन तो हमने खत्म कर दिया था, वो कहेंगे घर जाके कि पूरा क्लास करके आए हैं आज का, बट पूरा प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया। पूरा प्रैक्टिस उस बच्चे ने किया जो विलिंगली रुका और बोला। क्या सब बच्चों ने अच्छा बोला होगा? एकदम जोर से, लाउड एंड क्लियर। अटेंटिव रहो क्लास में, नींद वाली क्लास नहीं है। क्या सब बच्चों ने अच्छा बोला होगा? तो उसे क्या हो गया, अच्छा बोला कि नहीं बोला? लेकिन अगली बार वही बच्चे आएंगे तो पहले से थोड़ा बेहतर होंगे कि नहीं होंगे? लाउड एंड क्लियर। पहली बार जब मैं आया तो मैं डांस नहीं कर पाया, दूसरी बार आऊंगा तो फिर डांस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा धकधकी कम हो जाएगा कि पहले दिन ज्यादा देख रहा था कि सब देख रहा है, आज कम से कम वो नहीं हुआ है। डांस आज भी रद्दी है, लेकिन धक धक कमा है कि स्टेज पर आने उतरने में अब डर नहीं लगता है। एवरीबडी मेक द पॉइंट्स और नॉट? सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नॉट ओनली द लेक्चर विल गो ऑन, you have to perform.
इसी तरह से मैं क्लास खत्म करके भेज दूंगा, द क्लास इज ओवर। बट द पॉइंट इज दैट कि क्लास इज ओवर, घर जाके तुम क्या करते हो? घर जाके ये बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, आने से पहले पढ़ के आ रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग बेटर। हालांकि रूम में मेरे को बैठा हुआ हर बच्चा यूनिफॉर्म में दिख रहा है, बट द वन हु इज स्टडिंग ऑन हिज ओन आफ्टर द क्लास आवर्स, ही और शी इज इंप्रूविंग। एवरीबडी, am I clear the points or not? Yes, sir. Am I clear? तो यहां पर हम जो तुमको पढ़ाते हैं, remember two things, know and show. What? Know and show. Repeat. Know and show. What does it mean by know and show? जानो और दिखाओ. I'll give you a very simple example, and that is how we will be doing the class. A simple example is that कुछ बच्चों को मैंने बताया भी, with whom I met, not everybody, but with whom, with some of the students I met. सवाल पूछता हूं, जवाब देना, सोच के जवाब देना लॉजिकली। You are free to differ with me. मेरे साथ डिफर भी कर सकते हो या नहीं सर, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। We will discuss, we will try to come to the conclusion. Am I clear? Yes, sir. क्या सारे लोग सुबह 5 बजे उठ सकते हैं? Yes or no? Yes, sir. उठ सकते हैं? Yes, sir. My second question, क्या सारे लोग सुबह 5 बजे उठते हैं? क्या उठने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए? स्पेशल पैसा, स्पेशल जात, स्पेशल धर्म, स्पेशल पढ़े लिखे माँ बाप? क्या उठने में कुछ खर्चा होगा? कुछ नहीं होगा। उठ तो सब सकते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन जो नहीं उठ पाते हैं उनसे भी बात करो तो वो कहते हैं इसमें कौन सा बात है, जब चाहेंगे उठ जाएंगे। नहीं उठ पाएंगे, चाहते तो उठ गए होते। तो ऐसे ही तुमको बैठे बैठे लगता है कि इसमें कौन सी बात है, वहां जाके बोलना था, करना था, कर ही लेते। कर नहीं पाए ना तो बात खत्म है। नो एंड शो। इफ यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग, कम अप, बी कर्टियस, कम अप विद द थिंग्स। और लेक्चर केवल सुनने की चीज नहीं है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आहा पोदार सर आए, 4 घंटे तक खड़े होकर के बोले, हम लोग बैठे हुए थे, एसी की हवा भी थी, बाहर बड़ा गर्मी था यार, यहां पे बड़ा अच्छा लगा। करना कुछ नहीं, खाली सुनने से कुछ नहीं होता है। Am I clear the points or not? Yes, sir. There were 2 frogs. 2 मेढक थे, and they both were in the pond. दोनों कीचड़ में पड़े हुए थे। एक दिन एक मेढक को कोई बुद्धि वाला आदमी मिल गया, उसने बोला कि कुछ करो, जीवन में कुछ करो, कब तक कीचड़ में पड़े रहोगे, कब तक सड़ते रहोगे, कुछ करो। और उस मेढक ने डिसाइड कर लिया कि कुछ करूंगा। यस और नो? यस सर। Am I clear? दोनों मेढक कीचड़ में पड़े हुए हैं, लेकिन एक मेढक ने डिसाइड कर लिया कुछ करूंगा। इससे कुछ होगा? यस सर। क्या होगा? करेगा, उसके बाद होगा। कल तुम यहां बैठे थे तो भी बोल रहे थे, आज वहां बैठे हो तो भी बोल रहे हो, लास्ट में रहोगे तो भी बोलोगे। ऐसा नहीं था कि कल मेरे आंख के फोकस में थे इसलिए नजर खींच लिए थे। आज तुम्हारी कुर्सी पे दूसरा बच्चा बैठा है, बट सुबह से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, खराब दे रहे हो, लिमिट से ज्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, सेकेंडरी मैटर, रिस्पॉन्स तो दे रहे हो। एवरीबडी, मैं कह दो पॉइंट्स और नॉट। और ये बच्ची तुमसे बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये बच्चा तुमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसा ही लोग मानते हैं। मैं भी मानता हूं, दोनों को मैं ट्यूशन पढ़ाया हूं बचपन से पैदा करके आज तक। लेकिन तुम तो दुनिया नहीं देख रहे हो ना, तो जो परफॉर्म करेगा उसको दुनिया देखेगी। सो परफॉर्म, और जब परफॉर्म करोगे तो कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, लेकिन परफॉर्म करोगे तभी तो कुछ बनोगे। एवरीबडी, मैं क्लियर पॉइंट्स और नॉट। सो दैट इज समथिंग टू बी देयर। कल मैंने बोला कि आओ मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज योर टेक होम। क्या टेक होम? व्हाट टेक होम? आगे से ध्यान रखना, पोलार सर की क्लास में 50% टेक होम। कितना 50%? होना 100% है। 50% इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी पकड़ लूंगा। ऑलवेज चेक विद whom you are sitting. Am I clear the points? Yes, sir. With whom you are sitting. अपने अगल बगल वाले को चेक कर लो। ये नहीं कि कुर्सी है तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं किन लोगों के बीच में बैठा हूं वो प्रेफर करूंगा। मैं खड़ा रहना प्रेफर करूंगा, कहीं भी नहीं बैठूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू सिट विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, चेक कि पढ़ने वाला बच्चा है ना, अगल बगल कॉपी भी, हाँ ठीक है, सही जगह पे हूं मैं। Am I clear? और नहीं तो मैं 10 बीच जिसमें कोई नहीं पढ़ने वाला है, उनके बीच में भी अगर मुझे किसी टीचर ने बैठा दिया तो मैं अलग दिखूंगा। बाकी लोग गप लगा रहे हैं, मेरी नजर कहीं और है, मेरा सवाल कहीं और है।
wherever I am, I will be shining. You have to do that. Everybody, am I clear the points or not? Yes, sir. इत्तू सा जुगनू होता है. अब तो तुम लोग शायद नहीं देखते हो, बचपन में हम लोग देखते थे. इत्तू सा होता है. और वो जो जुगनू है, वो जुगनू रात में कहीं भी चमक जाता है तो हमारी नजर खींच लेता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए क्यों न चमके. Everybody, am I clear the points or not? Yes. So be a performer. What we expect here? We expect a couple of things. Expect मतलब that is your duty which you are supposed to do. कितने बच्चे 10 बजे के बाद है? हाथ उठाओ. Raise your hands straight away. If your class time is at 10 o'clock, 10-15 मिनट पहले आकर रिलैक्स हो लो, वॉशरूम चले जाओ, पानी पी लो, रिलैक्स रहो. When the teacher comes, then you are not supposed to open your copy. You are already supposed to be on the topic. आजकल फैशन थोड़ा बन गया है, कुछ लोगों के पास पैसा आ गया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बेटे के लिए ट्यूटर को रख लेते हैं कि सर बच्चा नहीं जाएगा, मेरा बेटा नवाब का बेटा है, आप आइएगा, पैसा और दे देंगे. अब अनएम्प्लॉयमेंट लोग क्या करें भाई, घर ही जाके पढ़ा लेंगे. तो ऐसे लोग बेटे के मूड से टीचर को बुलाते हैं. बुलाएं? अच्छा नहीं बुलाएं, छोड़ दिए सर, आज बच्चा का मूड में. Am I clear? और उसमें भी क्या होता है कि टीचर आके बैठे रहते हैं कि हम आ गए हैं, अब बच्चा ऊपर से आता है कि हाँ पता है सर, खोलते हैं. ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, केवल आप दिल बहला लीजिएगा कि मेरा बच्चा का मैंने इंतजाम कर दिया. कब होगा? When the student is ready. टीचर आए, अच्छा सर ये कर ही रहे थे सर, ये थोड़ा सा हाँ बताओ, बस अब लर्निंग ठीक हो गई है. So always remember, see the thing for yourself. क्या करना है? See the thing for yourself. What does it mean? I'll show you some other day. I'm not able to find that. We have made a number of systems. कॉलेज में नोटिस बोर्ड है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है. So everybody would be there in WhatsApp group. We expect कि आप उसको देखिए, और अभी बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2, 4, 5, 6 दिन में you will be able to understand that these are good people of my mindset. पढ़ने वाले लोग हैं, और फिर उन लोगों के साथ तुम समझ करके, सबको मालूम होना चाहिए कि मेरे को तुमको कब फोन करना है, तुमको कब फोन करना है, और तुमको कब फोन करना है, और क्या बात करनी है, पता होना चाहिए. जब ये रियलाइज कर लो कि हाँ इस लायक हो कि मैं तुमसे बात कर सकूं, या तुमसे मैं बात कर सकूं, सामने वाला इस लायक है, तब आप ग्रुप बनाएं उन बच्चों के साथ, और कोशिश करें कि भाई हम लोग आपस में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे. मान लिया मैंने क्लास में खोज करके इन 5-7 बच्चों के साथ ग्रुप बनाया कि हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को अपडेट करते रहेंगे. भाई तुम नहीं आए थे, देखो आज ये पढ़ाई हुई है. ओके भाई नहीं भी आया तो मुझे मालूम है सर ने क्या पढ़ाया है, मैम ने क्या पढ़ाया. भाई ये नोटिस आया था, पता चल गया ना यार, आज नहीं देख पाया, चलो कम से कम पता चल गया. ये बोल देना कि मुझे मालूम नहीं है. मालूम रखिए कि क्या हो रहा है. टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं, हो सकता है कि कोई चीज मिस हो जाए. 10 ग्रुप में भेजना है, एक ग्रुप छूट गया, 100 बच्चों तक मैसेज नहीं पहुंचेगा. लेकिन तुम अपना सिस्टम पक्का रखो कि अगर मिस भी हो जाए, यू शुड नो व्हाट इज द मैसेज. कॉलेज का नोटिस बोर्ड है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा एक्टिव है, तुम अपने भी कुछ दोस्तों के साथ अच्छा एसोसिएशन बना करके रखो. बी कर्टियस. बी कर्टियस का मतलब क्या हुआ? ये बच्चा मुझे नीचे मिला और गेट के पास मैं खड़ा हूं, ये भी खड़ा है, सीधा चलता हुआ ऊपर आ गया, और अब मैं क्लास में आ रहा हूं, उसके बगल से गुजरता हुआ जब यहां चढ़ गया तब वो खड़ा हो रहा है कि अब गुड मॉर्निंग सर. यही हुआ है आज. एवरीबॉडी यस और नो? दैट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट द कॉर्पोरेट कल्चर, दिस इज नॉट द कल्चर. एम आई क्लियर? आपने किसी टीचर को मुझे ही गेट के पास देखा, यू आर सपोज टू विश गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नो एंड शो. तो मालूम है सर, हम सोचे कि सोचिए नहीं, अब जो करना है वो बता रहे हैं. 3 साल तक इसकी आदत डालो. मिलिट्री का आदमी चलता है, एक दूसरे को देखता है, तुरंत बदन तन के सैल्यूट हो जाता है. यस और नो? वो सैल्यूट याद दिलाता है कि आई एम नॉट ए नॉर्मल मैन, मैं गुप्ता जी, महतो जी, फलाना सिंह, फलाना मिश्रा नहीं हूं, आई एम ए सोल्जर. और दूसरे को भी याद दिलाता है कि हाँ हम भी तो सोल्जर ही हैं. यस और नो? इसलिए सैनिक कभी राजू जी या सुनील जी करके बात नहीं करते हैं. मेजर, कैप्टन, जवान, कर्नल याद दिला देते हैं कि औकात में रहो, यू आर नॉट ए नॉर्मल मैन. इसीलिए आर्मी के किसी भी आदमी को हम क्या बोलते हैं? जवान. क्या बोलते हैं? जवान. तो कुछ लोग सीधा बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं. थक गए सर, भूख लग गया सर, तो थोड़ा इन सब चीजों पे कंट्रोल करो. अब तुम 3 साल के एक मिशन मोड में हो, और सबसे पहले मैंने बोला कि मिशन को ब्रेक करो. तो हमारा पहला मिशन है कि ये जो ब्रिज क्लास है 2 महीने की, 15 दिन की क्लास में मुझ में इंप्रूवमेंट दिखेगा. टारगेट अपने आप को दो कि सिमज वाले मेरा यूट्यूब पर वीडियो डालें चाहे ना डालें,
फेसबुक पर तो मैं भी हूं और मैं रोज आधा मिनट अंग्रेजी में बोलूंगा और मैं अपने आप को 15 दिन का समय देता हूं, 15 दिन में इंप्रूव कर लूंगा। कितना मिनट बोलूंगा? कितना मिनट? आधा मिनट। जिंदगी में आज तक नहीं बोला, अब बोलूंगा। 15 दिन में तैयार करना है अपने आप को। क्या बोलूंगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज अ वंडरफुल डे एंड टुडे आई एम गोइंग टू कॉलेज, इट इज गोइंग टू बी अ नाइस डे, वी हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा नया बात हो गया? लेकिन ये दुनिया को ऐलान है, जिनके साथ आए हो उनसे ऐलान है कि देखो। और ये भी मत सोच लेना कि तुम वीडियो डालोगे और 1000 लाइक मिल जाएगी, वो सब नहीं, उससे मतलब नहीं है। लाइक मिले चाहे ना मिले, उर्फी जावेद विल नॉट बी माई आइडियल। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम उसको जानते हो, हाँ, और सिमे जाने के बाद पोदार सर को जाने होगे। इसका मतलब पोदार सर को तो नहीं जान रहे हो, लेकिन उस तरीके से मुझे जनवाना पसंद है भी नहीं। एवरीबडी, मैं क्लियर तो पॉइंट्स हो नॉट? ठीक है, ढंग से रहोगे तो अच्छे जगह शादी होगी, अच्छे जगह से हनीमून बना के जिंदा वापस लौट आ पाओगे। समझ रहे हो ना? रिमेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहो। हम लोग खूब हंसी मजाक करते हैं, ऑलराइट, खूब एंजॉय करते हैं। बच्चों को लेके हम लोग जयपुर गए हैं, हम लोग बनारस गए हैं बच्चों को लेकर के, और इस बार तो फॉरेन कंट्री भी जाएंगे। खूब एंजॉय करते हैं, साथ में हम लोग वाटर पार्क में नहाए हैं, कूदे हैं, ऊपर से कूदे हैं। एवरीबडी बिकेम चिल्ड्रन। लेकिन देयर इज अ फाइन लाइन, यू शुड नो। एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? ठीक है। अब पापा ने कंधे पे हाथ रख दिया कि बेटा अपना दोस्त समझो। क्या यार, तुम भी छोटा सा समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ध्यान रखना। बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या बताता है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? विवेकानंद ने जब शिकागो में गए थे तो उनसे किसी ने कहा कि अरे तुम लोग कपड़ा ऐसा कहने हो क्या, पहन के आगे साधु हो? उसने बोला, इन योर कंट्री पीपल आर जज्ड बाय द क्लोथ दे अपीयर, इन आवर कंट्री पीपल आर जज्ड बाय द कैरेक्टर दे फॉलो। लोगों को उनके चरित्र से पहचाना जाता है। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही करोगे कि फिर कपड़े की वैल्यू नहीं है, तो किसी दिन यहां लुंगी वाले टीचर आ जाएंगे कि भाई मेरा ज्ञान थोड़े कम गया है। ये नहीं होता है। और जब तुम्हारा एक सर्टेन माइंडसेट है तो तुम दूसरे तरह की चीज का आचरण भी नहीं कर सकते हो। Am I clear the points or not? ठीक है, ये नहीं कर सकते हो। फिर तो तुम्हारा कपड़ा पहनने का तरीका, सलीका स्मार्ट लगो। बॉय शुड लुक स्मार्ट, गर्ल शुड लुक ब्यूटीफुल। डल लगने का कोई पॉइंट नहीं है। कहीं भी ऐसे रहो कि 10 लोगों के बीच में से मैं तुम्हारे चेहरे को देखूं, 2 बार देखूं, 4 बार देखूं कि हाँ अभी बारिश हो रही है और बाहर कीचड़ में सुअर लौट रहा है और खरगोश भी। हम किसको देखेंगे? सुअर में क्या दिक्कत है? देखो, उसको आया मजा, ठीक है, तो तुम उसी को देखो, लेकिन उसको देखने वाले लोगों की संख्या कम है। तो हमको ध्यान रखना है दैट वी शुड लुक गुड। और ये भी ध्यान रखना कि खाली गुड लगने का मामला नहीं है, लोग अधूरा समझ लेते हैं। दैट इज नॉट देयर। अ हैंडसम इज वन हु डज हैंडसम थिंग्स। और गुड लगने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा 4000 का शर्ट पहनना पड़ेगा, 40,000 की घड़ी पहननी पड़ेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। 400 रुपए का जूता भी पहनोगे, उसको साफ रखोगे, काम होगा बेटा। 400 रुपए का भी शर्ट आता है और 40,000 का भी आता है, उसकी आवश्यकता तुमको नहीं है अभी। जब होगी तब कर लेना, अभी उसकी जरूरत नहीं है। खाली ढंग का लगो। हम 2 शर्ट लोगों को देते हैं, 3 साल तक लोग निकाल देते हैं। कौन सा बड़ा बात है? यूनिफॉर्म बच्चों को 2 सेट देते हैं, फाइनल ईयर तक बच्चे निकाल लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एबनॉर्मल थोड़ा ग्रोथ हो जाता है, तो फिर 3rd ईयर में लेना पड़ता है कि सर वो टाइट हो गया। अदरवाइज जिनका नॉर्मल ग्रोथ रहता है वो बच्चे लोग तो 2 साल तक यही कपड़ा पहन लेते हैं, यही 2 पैंट, यही 2 शर्ट। तो कोई बहुत बड़ी दुनिया में इतना बड़ा काम नहीं है कि आई शुड हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ शर्ट्स, पैंट्स और शूज। इट इज नॉट लाइक दैट। यू सिंपली हैव टू बी अटेंटिव। क्या होना है? अटेंटिव। एक पुलिस, किसी के घर में बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक वगैरह, शाबाश बेटा। कहाँ है? घर पे कहाँ? जोर से बोलो। रूम में कहाँ? रूम में कहाँ? टांगा हुआ है, काहे कि शो पीस है, दीवार में ऐसे करके टांगा हुआ। एक चाहे 2 ऊपर में दादाजी का तस्वीर भी हो सकता है नीचे शेर का मुंह भी हो। हाँ, टांगा हुआ है क्योंकि इस्तेमाल कम होता है। लाइसेंसी चीज आ गई है, इस्तेमाल की जाएगी।
लेकिन एक पुलिस वाला जो होता है ना, वो टेबल में, ड्रॉर में और साइड में नहीं रखता, वो कहां रखता है? यहां रखता है, क्योंकि उसको इस्तेमाल ज्यादा करना है। और तो और यहां रखता है। जो आर्मी का कमांडो होता है वो यहां नहीं रखता है, वो यहीं पे रखता है। और यहीं पे भी नहीं रखता है। कमांडो को देखोगे, ब्लैक कैट कमांडो में तो उंगली को ट्रिगर पर रखता है, कि ट्रिगर पर लेने में भी तो टाइम लगता है, ऐसे तो सीधा खींच देंगे। Am I clear? He is more active. क्या है वो? तो तुम भी अपना वेपन कमर पर रखो, हाथ में रखो, हैंडी रखो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो अटेंटिव रखो। आई कार्ड कैसे छूट जाएगा? पुलिस वाले का रिवॉल्वर छूट जाएगा, रिवॉल्वर में गोली छूट जाएगी, तब तो हो गया काम। इट इज नॉट। ये आई कार्ड, ड्रेस, यूनिफॉर्म तुम्हारा माइंडसेट शो करता है। क्या शो करता है? माइंडसेट, कि मैं अलर्ट हूं, कि ये सब चीज लेके जाना है। बस ये अलर्टनेस का माइंड शो करता है। किसका शो करता है? अलर्टनेस का माइंड शो। इससे हमको पता चल जाता है कि तुम अलर्ट हो और तुम एक्टिव हो। ये ध्यान रखो, आईडी कार्ड होना ही चाहिए, समझा चुका हूं। नो रफ लैंग्वेज, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? मैं प्रोडक्ट हूं, और मैं कैसा प्रोडक्ट हूं? जैसा मेरा बीज था, जब मैं जिस पेड़ से उतरा हूं। आम के पेड़ पे आम ही लगेगा, केला के पेड़ पे केला लगेगा। तो अगर मैं छूटते ही किसी को गाली दे दूं, मां बहन की, छूटते ही किसी से एकदम ऊट पटांग काम कर दूं, तो ये मेरा अपब्रिंगिंग बताता है। ये केवल मेरे बारे में नहीं बताता है, ये भी बताता है कि मैं अपने घर में क्या देखता रहा हूं, क्या सुनता रहा हूं। यस और नो? Am I clear the points? तो ये बिल्कुल ध्यान दो। Wherever you go, you carry some certain things. Everybody, am I clear the points or not? Yes, तुम जो सुनते हो, समझते हो, वही तुम्हारा भाषा बन जाता है। Am I clear the points? Yes. तो ये वो जगह नहीं है जहां रे, ते, गे, गा, ये सब नहीं है। खोटा भी को सुन रहा है, समझ लीजिए कि वो बहुत कंफर्टेबल है इस काम में। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि मैं कचरा कान में जाने दूंगा कि नहीं जाने दूंगा। इसके घर में कुछ लोगों ने टोकरी से कचरा फेंक दिया रात में, क्या करते हो? कचरा फेंक दिया, क्या करते हो? जोर से बताओ। साफ करते हैं, हटा देते हैं। तो कोई मेरे कान में कचरा डाल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? हटो। Am I clear the points? तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेन में कभी चलते हो, सब लोग चले होंगे, और ट्रेन में तुम चलते हो तो देखोगे कि हर ट्रेन चलने से पहले यार्ड से बन के आती है, साफ सफाई। और उसके बाद तुम रियलाइज करोगे कि ये 8 लोग उस ट्रेन में जहां से बनी थी वहां से घुसे हैं और उतरे हैं, तो 3 घंटे में बॉगी को कबाड़ा बना दिया। छिलका फेंक दिया, अखबार फेंक दिया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, बोतल छोड़ दिया, पानी गिरा दिया, चाय उल्टा दिया। ये जहां जाएंगे दुनिया को बर्बाद करेंगे। इसीलिए तुम लोग जो बच्चे गांव से होंगे, इनको पिताजी और माताजी घर में ऐसे नहीं बताती है कि बेटा बाथरूम में नहा लो तो बाल्टी में पानी भर दिया करो। क्यों भर दिया करो? नहा लिए, पानी का काम हो गया, मेरा तो हो गया, अगला कोई आएगा उसके लिए पानी है। Am I clear the points or not? अगर ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम्हारे बाद अगला भी आएगा, Am I clear the points? तो फिर तुम उसका बिल्कुल ख्याल रखोगे, हिफाजत रखोगे कि अगला भी आएगा तो मेरे को ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं और कुछ नहीं होता है तो सीट फाड़ देते हैं, वो सीट फाड़ देते हैं। अब सीट फाड़ने से क्या आनंद होगा? एक तो समझ में आता है कि तुम्हारे घर गया, कुछ चुरा के ले आया, मेरे पास नहीं है, औकात नहीं है, जिंदगी में मान भी चुका हो कि जिंदगी में नहीं हो पाएगा, लेकिन खाने का बड़ा मन है, ले आया चांदी का चम्मच, चोरी सही सही, समझ में आया। लेकिन तुम्हारे मोटरसाइकिल का सीट फाड़ दिया, ये कैसा अप्रोच है? सिनेमा हॉल में सीट फाड़ दिया, दीवार पे थूक दिया कि जो यहां नहीं थूका, थूक। व्हाट इज दिस? ये बताता है कि आप किस तरीके से ब्रॉट अप आपको किया गया है। एवरीबडी, am I clear the points or not? So whenever you go from anywhere, ऑफिस में किसी के वर्क स्टेशन पे जाओ, कल को कोई कंपनी में काम करोगे, इधर जितेंद्र सर है, कहां है जितेंद्र? जितेंद्र, ये जब भी आएंगे पहले चीज को पहले साफ सफाई करेंगे, ये सब सिस्टम को साफ करेंगे, कंप्यूटर को साफ करेंगे, जहां बैठेंगे काम करेंगे। क्यों? काम तो मैं ना करूंगा, ऑफिस वाला कोई आगे तो साफ करेगा। अरे काम तो मेरे को करना है। हाँ, ऑफिस वाला सफाई के लिए है, लेकिन जब मुझे काम करना है तो मैं अपनी जगह ठीक करूंगा। एवरीबडी, am I clear the points or not? ये छोटी छोटी चीजें तुमको डिसिप्लिन में रखना है। मोबाइल फोन के बारे में समझा दिया है, दोबारा तो हम करेंगे नहीं। दूसरा, हैव अ विशिंग कल्चर। विशिंग से मैंने बात शुरू की थी। तो गेट पर अगर तुमने देखा गुड मॉर्निंग सर, बात खत्म हो गई। 5 मिनट के बाद तुम किसी क्लासरूम में जा रहे हो, सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, मैं उतर रहा हूं, देखा मॉर्निंग सर, ऐसा वहां पर तो किए ही थे। अब रोल दूसरा है,
क्लास में टीचर आए, मॉर्निंग सर, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? इसका मतलब अगर मेरी किसी से मुलाकात हो गई है, गुड मॉर्निंग नीचे, और वो यहां पर डायरेक्टर सर यहां पर आते हैं, तुमने देखा, तो मैं क्या करता हूं? मीटिंग, वी आर मीटिंग फॉर द टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, नीचे भी मिल लिया, इधर भी मिल लिया, विश करते हैं फॉर्मली एवरीबडी। देखा है ना कि अब राहुल गांधी हैं, अब सोनिया गांधी जी मंच पर आएंगी, हमारी अध्यक्षा, वो जाके माला घरे पे गानी पहना दिए थे। ये फॉर्मल तरीका है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और कुर्सी से उठना, ये क्या शो करता है? रिस्पेक्ट ही केवल नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी सिखाते हैं कि बड़ा भाई आया, खड़े हो जाओ, कुछ बोलोगे तो सही की गलत पापा बाद में बात करेंगे। बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं, बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं, उसको बोलिए ना, क्या वो बोला जाएगा बाद में, लेकिन क्या बात ऐसे करते हैं? पहला लेक्चर मम्मी पापा का होता है, बोलो सही की गलत है। तो ये शिक्षा तुम्हारे माँ बाप देते हैं, एम आई क्लियर? कि बड़ा भाई आए, पिताजी आए, चाचा जी आए, कोई भी आए तो खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब होता है कि मेरे पास यही तो कुर्सी है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं, बैठिए, आप बैठ जाइए, मैं खड़ा होता हूं, ये ऑफर करना होता है। अब तुम उस कोने में खड़ी हो रही तो क्या मैं आके कोने में बैठ जाऊंगा? नहीं, बट दिस इज अ वे कि यू हैव कम, तो हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये रिस्पेक्ट अगर शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को दे दिया होता कि बाप छोड़ो, बड़े भाई के आने पे कुर्सी से खड़ा होना है, तो क्या वो कभी कहता कि तुम्हारी मुंडी काट के थाली में रख के बाप को दे दूंगा? और जब बड़े भाई का गर्दन कटेगा तो अगले दिन बाप का भी कटेगा। मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अच्छे घरों में, बिहार में हम लोग खास करके जहां से तुम लोग आए हो, यहां बच्चा बच्ची गांव का होता है पूरा का। कोई भी उम्र में पिताजी का है तो चाचा जी, माता जी की उम्र का है तो माता जी, हक हो गया फलाने का बेटा, फलाने का भैया, फलाने की दीदी। तो ये हमको समझना है कि रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव एंड यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन। इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो विशिंग कल्चर, जब भी किसी को देखा विश करिए। ये मत सोचिए कि हम तो इतना हो गया, इतना हम नहीं करते हैं। आदत डालनी है बेटा। मैं तुमको बोलता हूं हाय गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, परफेक्टली फाइन। आदत डालनी है हमको, जब भी हम जाएंगे वो आदत रिफ्लेक्ट होगा। और तुमको जब लगता है कि एक दिन इंटरव्यू में यही सब काम करेंगे, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। एक दिन मम्मी को जींस पैंट पहना के घर में देखना, ऐसे ही पहन ही नहीं पाएगी। तुम बोलो ना कि कहीं बाहर नहीं जाना, खाली पहनो ना, हम देखते हैं। और यही तुम्हारे साथ होगा जिस दिन पहली बार साड़ी पहन करके गई होगी 10th में। एम आई क्लियर? आधा टाइम तुमको लग रहा होगा कि क्या करें, है साड़ी और पांव चल रहा है जींस पैंट वाला। आदत वो हो गई है। तो ये चीज को हमेशा समझ करके रखना है। देयर हैज टू बी हैबिट। रेगुलर आओ क्लास में, बिकॉज अभी कोई बच्चा आएगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, उसको सिंक नहीं मालूम। सिनेमा हॉल जाते हो, 10 मिनट पहले जाते हो, अंधेरा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा म्यूजिक आता है, साउंड आता है, थोड़ा मूड बनता है सिनेमा का, और फिर बीच में आता है ये है सुरेश आता है ना सिगरेट पीने वाला का, खैनी खाने वाले का। अब होता क्या है कि जब हम लोग इस जोन में आते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और फिर फिल्म के हिसाब से म्यूजिक ट्रेलर बनता है, वो प्लेटफॉर्म सेट करता है कि अब हमको करना क्या है। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? अब इस चीज को हम आगे समझेंगे। अगर तुम क्या करते हो कि बीच में रेगुलर नहीं रहे, 4 दिन तुम नहीं आए, क्लास आगे बढ़ गई, थोड़ा सा तुमको एडजस्ट करने में अब दिक्कत हो जाएगा। अगर समझदार हो तो बस दौड़ चुकी, बस जा चुकी है, दौड़ के पकड़ लोगे, पसीना पसीना होगा लेकिन ग्रुप में आ जाओगे, समय पर पिकनिक मना लोगे। लेकिन बस अब छूट गई, पिछले बस से आते हैं तो तुमको बहुत चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसको समझ लेना, फिर तुम कहोगे कि गड़बड़ हो गया है। इसको ध्यान रखना। एक्टिव रहो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्टिव का मतलब हुआ रेडी टू ग्रास्प। चीजों को जानने समझने के लिए एक्टिव रहो और रेडी रहो। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? टीचर से सवाल करो, मैंने बोल दिया है, सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज द थिंग्स 10 टाइम्स। और जब एमबीए की क्लास में आऊंगा, बीबीए की क्लास में आऊंगा तो कुछ अलग से चीजें बताऊंगा। सवाल करना ही बिल्कुल परफेक्टली फाइन आइडिया है। आस्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ, वो चीज तुम जिंदगी में दोबारा नहीं भूलते। इसको ध्यान रखना। एंड बी कर्टियस एंड बी गुड टू योर फेलो। चांद पर सबसे पहली बार कदम किसने रखा था? बहुत बढ़िया। और दूसरा कदम रखने वाला आदमी कौन था? दूसरा व्यक्ति कौन था? हो गया ना मिजाज सही? अब ये जो बज एल्ड्रिन था, जो दूसरा आदमी था, उसने भी छोटा मोटा काम तो नहीं किया।
लाउड एंड क्लियर। चांद पे चला गया, एक ही जगह से गया था, एक ही कैप्सूल में गया था, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। पहला आदमी तुमको याद है, पूरे क्लास ने बोला कि नील आर्मस्ट्रांग। एक्टिव का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, गेट इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है कि आपको इन्वॉल्वमेंट होना है। तो मैं बात कर रहा था नील आर्मस्ट्रांग की। चांद पे पहुंचा, पहला आदमी, बहुत बड़ा काम। उसके साथ जो दूसरा आदमी पहुंचा उसने भी बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुमको याद नहीं है। तो फिर तीसरे की क्या बात करूं, बातें खत्म। इसका यह मतलब हुआ कि इतना बड़ा काम करने वाला आदमी, बज एल्ड्रिन का नाम तुमने भी सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहुंचा था। पहले वो उतरा, उसके ठीक 4 सेकंड बाद वो उतरा और वो चला। आखिर भाई उसका फोटो किसने लिया चांद पे? कि इंसान के लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी छलांग है, किसने लिया? उसी ने तो लिया, कोई तो दूसरा था जिसने फोटो लिया। बट द पॉइंट इज दैट कि वो आदमी तुमको याद नहीं है। लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम थके हो गए, हारे हो गए, उदास हो गए और कोई दोस्त आके खाली कंधे पे हाथ रख दिया होगा, क्या हुआ भाई, हो जाएगा ठीक, टेंशन मत ले, है ना यार, अरे चिंता मत कर। कभी मम्मी आई होगी, कभी पापा आए होंगे, कभी भाई आया होगा, कभी बहन आया होगा, कभी कोई दोस्त आया होगा, तुम्हारी गलती होगी कुछ नहीं, खाली बगल में बैठा होगा कि अब भाई हो जाएगा। वो आदमी तुमको याद है और जिंदगी भर याद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? वो चांद पर पहुंचने से भी ज्यादा बड़ा काम और उसका बहुत बड़ा ज्यादा महत्व है, और बगैर याद किए रहेगा। एवरीबॉडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? तो ये हमेशा ध्यान रखना। और 2-3 बात को समझ लो। समझ में, मैं वो नहीं करूंगा जो तुमको अच्छा लगे, तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत छोटी है। मैं वो नहीं करूंगा जो तुमको अच्छा लगे, मैं वो करूंगा जो अच्छा हो तुम्हारे लिए। अच्छा तो ये लगेगा कि सर छुट्टी, अच्छा तो ये लगेगा कि क्वेश्चन है ना चाहिए, अच्छा तो ये सब चीज लगता है, लेकिन इससे कुछ हो नहीं पाता है। कोई और समझदार नेता थे जिन्होंने बोला इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा जनरेशन बर्बाद हो गया। बगैर पढ़े लिखे मैट्रिक पास जाएंगे, जरूरत नहीं है तो फिर पढ़े क्यों? बाद में उनको रियलाइज हुआ कि अरे ले। तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और किस टीम के साथ हो तुम, ध्यान रखना। When teacher is teaching you something in the class, तो हो सकता है तुमको मालूम हो, तुमको मालूम हो, तुमको मालूम हो, तुमको मालूम है, हो सकता है तुम क्लास वर्क नहीं करोगे, ठीक है, कि मेरे को मालूम है, बट दैट इज अ डिसिप्लिन। व्हेन द टीचर इज टीचिंग यू समथिंग, यू हैव टू स्टडी दैट। हाँ, अब घर पे मुझे आता है, सर ने बोला था 18 का टेबल याद करने को, याद है यार, छोड़ो, ठीक है, मेरे लिए छुट्टी है। तुमको नहीं याद है, तुमको याद करना होगा। तुम तेज हो, 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तुम थोड़े स्लो हो, 10 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं और स्लो हूं, 20 बार पढ़ना पड़ेगा, याद तो होगा ही। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर, यू हैव टू डू योर क्लास वर्क एंड होमवर्क ऑल्सो। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? जब हम देखो, पॉइंट बहुत सिंपल है। मैं इस लड़के से बहुत प्रभावित हूं क्योंकि इसका मोहल्ले में 10 मंजिला घर है और मैं चाहता हूं कि मेरा भी घर 10 मंजिला हो। चलो बैठाओ सबको, मैं भी चाहता हूं मेरा भी घर 10 मंजिला हो, लेकिन मेरा घर जो है ये 6 ही मंजिला बना हुआ है। तो मुझे 10 मंजिला बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 मंजिल और बनाना होगा, बराबर का हो जाऊंगा। और जब 4 बना सकता हूं ना तो 5 बना लूंगा, तुम्हारे लिए भी आइडियल बन जाऊंगा। 4 पे फिर क्यों रुकूंगा? तुम ही का आइडियल हो, जब पहुंच ही गया तो तुमको सुपर सीड कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा 2 ही मंजिल है, तुम भी बना सकते हो, तुमको 4 की जगह 8 मंजिल बनाना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम्हारा कौन सा मंजिल है और कौन सा मंजिल बनाना चाह रहे हो, उसके लिए कितना मेहनत करना चाह रहे हो। ऑलवेज सी बियॉन्ड व्हाट कैन बी। जब मैंने बोला कि 10 मंजिल है और मेरा घर 4 मंजिल है, तो तुमने फट से सोचा कि सर 6 मंजिल और। जब 6 करने का हिम्मत है ही तो 7वां कहीं नहीं होगा। एक लड़का था, उसने अपने भाई को ऑलराइट एक बहुत खूबसूरत जूता खरीद करके दिया, मनपसंद जूता, साथ में उसका मनपसंद टी शर्ट खरीद के दिया उसके जन्मदिन के मौके पर, ऑलराइट। और जो वो खाना चाहता था सबसे बढ़िया केक, वो केक ला करके उसको दिया जन्मदिन के मौके पर, ठीक है। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए किया। इस लाइन को सुन के कितने लोगों को यह लगा कि मैं भी यही करूंगा? ज्यादातर लोगों को लगा मेरा भाई नहीं किया। भाई की जगह बहन भी हो सकती थी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरा नहीं करने, इतना बढ़िया भाई था, अरे मैं तो अपने भाई को कर सकता हूं, वो उतना बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ?
तो हमेशा लोग चाहते हैं कि लोग मुझे ही कर दें। कहानी इसका उल्टा भी हो सकती है कि आई विल डू दैट, if he has not done, I will do that. Everybody, am I clear the points or not? Yes, sir. So always see the things from different angle. हमेशा इस बात को याद रखोगे। Learn something new every day. लर्निंग का मतलब क्या है बेटा? लर्निंग का मतलब केवल सर बोर्ड पे लिखेंगे मैं कॉपी उतार लूंगा, वो नहीं है। जब मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूं कि ये काम होगा और तुमको स्टेज को ऑर्गेनाइज करना है, तुमको बच्चों को लाइन अप करना है और तुमको पूरे क्लासरूम को डेकोरेट करना है, कल जो प्रोग्राम होगा उसके लिए जाओ 4 बच्चा तुम बनाओ, 4 बच्चे का टीम तुम बनाओ, 6 बच्चे का टीम तुम बनाओ, तो तुम क्लास के बाहर हो, बट यू आर लर्निंग समथिंग प्रैक्टिकली। टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, चेंजिंग इन द प्लान, यूटिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? ये भी प्रैक्टिकल चीज है। तो जो तुम्हारी बहन अभी यहां नहीं आई है लेकिन घर पे वो आयरन का प्लग लगा के ठीक कर रही होगी, वो भी कुछ सीख रही है, लर्निंग है। लर्निंग केवल चॉक बोर्ड से नहीं होता है, कॉपी से नहीं होता है। व्हेन यू डू समथिंग दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग। सो इन्वॉल्व योरसेल्फ। केवल कॉपी किताब से आप जोकर बन जाएंगे, समझ लो, ट्रस्ट मी। Am I clear the points or not? So involve yourself, be social, be participative, और तब तुम रियलाइज करोगे कि अ लीडर इज नॉट ऑलवेज अ लीडर, समवेयर ही इज अ फॉलोअर आल्सो, एंड ही इज अ गुड फॉलोअर। पटना जिला को कौन लीड करता है? पूरे जिले का बाप कौन है? जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो बोलेगा सबको मानना है, डीएम है। लेकिन वही डीएम जब अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है तो बोलता है हम डीएम हैं। जी सर, वहां 25 डीएम बैठे हुए हैं और वहां उनका चीफ सेक्रेटरी बैठ के उनको बताता है, और वही चीफ सेक्रेटरी जब सीएम के पास जाते हैं तो जी सर, और वही सीएम और वही सीएम जब पीएम के पास जाते हैं, और वही पीएम जब दूसरे देशों में जाते हैं कहीं पर, तो कहीं शेयर भी होते हैं और कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। जेलेंस्की कहीं गया था, सुन करके आना पड़ा। जेलेंस्की, यस सुनो, अमेरिकी प्रेसिडेंट वहां मीटिंग में पूछ रहा है कि टी शर्ट पहन के क्यों आए? हाउ इंसल्टिंग। सारा कुछ प्लान्ड था, लेकिन समय है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, सुनना पड़ा, वक्त बुरा था। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस। सो अ लीडर मे बी फॉलोअर आल्सो एंड अ फॉलोअर मे बी लीडर आल्सो। तो ये बच्ची लीडर है, इसने उसको काम किया दिया कि जाओ 3 लड़की को लेकर के ये काम करो। अब वहां तुम लीडर बन गए हो कि अच्छा चलो जी हम बताते हैं, चलो मिलकर काम करेंगे। यू बिकेम द लीडर। सो इसको ध्यान रखना है कि कब हम किस रोल में हैं। मैं हमेशा बेटा ही नहीं हूं, कहीं बाप भी हूं, और कहीं बाप और बेटा ही नहीं हूं, कहीं टीचर भी हूं, हर जगह टीचर नहीं हूं, कहीं स्टूडेंट भी हो जाता हूं। सो वी हैव टू फॉलो डिफरेंट प्रोफाइल्स एंड वी शुड नो। एवरीबडी, am I clear the points? All right. We expect very simple. Be participative in all the classes. जो भी क्लास हो पार्टिसिपेटिव रहो। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या हुआ? कल मैंने बोला कैमरे में फीडबैक दो, और फिर मैंने कहा भूलो कैमरा यार, तुम खड़े हो जरा, एक दूसरे को फीडबैक दो तो। और कल मैंने कुछ लोगों को खड़ा किया क्लास में और बोला कि सुनो ऐसा करो कि अब कैमरामैन तो हमारे पास 4-5 ही हैं, कहां कहां जाएंगे, तो तुम इससे सवाल करो और ये मान लो कि सब लोग तुम्हारा ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, मान लो। और फिर मैंने बोला कि भूल जाओ कि तुम यहां पर हो, समझो कि पुदार सर ने स्टेज पे बुला लिया। Am I clear? और समझ लो कि कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो तो बात करो। तो कुछ लोगों को खड़ा किया, इधर उधर 5-10 ग्रुप को खड़ा किया, लेकिन सबको खड़ा नहीं किया। ये सुनो, लेकिन अगर तुमको समझ में आ गया कि सर ने उसको किया, उसको किया, इस प्रैक्टिस से मेरे को फायदा हो सकता है, तो भाई क्लास के बाद ना हम लोग ये काम करते हैं, जरा इन्वॉल्व होते हैं। एवरीबडी, यस सुनो, और ये काम तुम कर सकते हो। हालांकि मैं क्लास में तुमको मोबाइल यूज करने के लिए दूंगा, अलग अलग उसका सिस्टम है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। Be a good learner, be regular, be courteous, ऑलरेडी बता चुका हूं। Be smart and well groomed. Well groomed का मतलब क्या है? एक टर्म है बेटा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या टर्म है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस टर्म को ध्यान से सुनना, इसमें एक टर्म छुपा हुआ है, वो है डेवलपमेंट। क्या छुपा हुआ है? डेवलपमेंट क्या होगा? जो है। क्या होगा? जो है। हम सबकी एक पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनालिटी विहीन हूं, कि मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। भिखारी की भी पर्सनालिटी है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसकी भी पर्सनालिटी है। इसीलिए किसी हीरो को भिखारी का रोल करना पड़ता है तो वो जाके स्टडी करता है। सर एक्सक्यूज मी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ। ये भिखारी नहीं बनेगा,
उसको पूरा बॉडी लैंग्वेज स्टडी करना पड़ेगा कि चेहरा कैसा रखूं, बॉडी कैसा रखूं. सो एवरीबडी हैज गॉट अ पर्सनालिटी. So you also have got a personality. Now the point is you have to develop your personality. जो मेरे पास है वो मैं बेहतर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. Everybody, am I clear the points or not? Yes, sir. और बेहतर का मतलब क्या है? बेहतर का मतलब ये है कि उसको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, नॉट अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड सोसाइटी के लोग उसको पसंद करें, जो हमको आगे बढ़ने में मदद करें. Am I clear the points? जो हमारे लिए फायदेमंद हो. Is that clear with everyone? Yes, sir. तो वो हमारे लिए ठीक है. जो लोग एक्सपेक्ट करें अच्छे लोगों से और तुम वो करो और उसके बाद लोग तुमको अप्रिशिएट करें. सो हम जो भी चीज सिखाते हैं, आज अगर तुम बोलोगे, आज अगर तुमको मैनर समझ में आएगा तो फिर तुम आगे बढ़ो. आई एम ए पेट लवर पर्सन, तो हमारे घर में थोड़ा कुत्ते वुत्ते को हम लोग रखते हैं, बिल्लियां वगैरह काइंड ऑफ. सो आई हैड अ डॉग, 2 dogs, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन. तो उसमें से एक का नाम ब्लैकी था, जर्मन शेफर्ड, एल्सेशियन जिसको आप लोग बोलते हैं. वन फाइन डे आई वाज देयर इन वरांडा, माय फादर वाज सिटिंग देयर, इट वाज मॉर्निंग. अखबार पढ़ा हुआ था, बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठता था. तो मैं आया और बगल के जो बेंत की चेयर थी उस पर अखबार रखा हुआ था. मैं आकर के बैठ गया. सुबह का टाइम था, पापा चाय पी रहे थे, अखबार रखा हुआ था, मैं भी बैठ गया. चेयर पे अखबार था, मैं उसी पर बैठ गया. वो अखबार होता है ना जिसमें कलरफुल आ जाता है, सखी वखी का जो मेन पेपर इधर था, स्पोर्ट्स वाला पे मैं बैठ गया. सिंपल, मैगजीन नहीं, वो अखबार में कुछ पेपर्स आता है, वो केवल स्पोर्ट्स के लिए होता है या कुछ इस तरह, वो पड़ा हुआ था साइड में, मैं बैठ गया. पापा ने देखा, इट वाज मॉर्निंग. अब मैं बैठ गया, पापा ने देखा तो पापा ने ब्लैकी को आवाज दिया कि ब्लैकी. तो ब्लैकी तुरंत पीछे से आई. पापा ने बोला बैठो. सुबह में चाय के साथ बिस्किट भी ले रहे थे, पापा ने बोला उसको बैठो. तो जैसे कि ब्लैकी की आदत थी, बैठी, उसने पूंछ हिलाया जमीन को, उसके बाद बैठ गए, खड़ी होकर देखने लगे. पापा ने बोला कि देखे नहीं रहे क्या, देखा ब्लैकी क्या देखूं? बोले देखे. तो मैंने बोला क्या? तो पापा ने चाय पिया. बोले कुत्ता भी बैठने से पहले पूंछ हिला के जगह साफ कर लेता है. ठीक है, तो मेरे को याद आया, हो फिर मैं उठा, पेपर हटाया, मोड़ के लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. ये केवल माइंडसेट की कहानी है कि आप अपने माइंड को कितना ट्रेंड करते हैं. तो इसको हमेशा ध्यान रखो. और जरूरी नहीं है कि मैं तुमको बोलूंगा तब सीखोगी. अगर दूसरे को बोल रहा हूं तो उस वक्त हम भी चेक कर लेंगे. जब मैं मोहल्ले में खबर सुनता हूं कि फलाना के घर में चोरी हो गई, कैसे? खिड़की खुला छोड़ दिया था. खिड़की देख लिया करो जी, अपना भी बंद रहता है कि नहीं रहता? क्या हुआ? फलाने जगह गैस फट गया, कैसे? वो नीचे से सिलेंडर बंद नहीं था. सोने से पहले एकदम चेक कर लिया करो कि हम इंतजार करेंगे एक बार हमारे यहां फटेगा तब. चेक कर लेने में कोई नुकसान नहीं है. मेरे घर की पुरानी आदत है, ताला लॉक करने के बाद उसको ऐसे से किया जाता है. कभी हुआ होगा किसी के साथ, हम भी वही करते हैं. शुरू में बहुत झकझकी लगती थी, लेकिन एक दिन लगा के ऐसे किया तो गप से ताला खुल गया, मेरे हाथ से भी. तो मैंने कहा ओ देख लेना, ठीक है, कहीं खुला रह गया तो आदत उससे बनती है. प्रिकॉशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एक्सेस हो जाए. तो बी स्मार्ट एंड वेल ग्रूम का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा चेहरा उसके जैसा होना चाहिए, मेरी कमर उसके जैसी होनी चाहिए, मेरी छाती वैसी. जो है इसी को मैं अच्छे से पॉलिश करके रख सकता हूं, प्रेजेंटेबल बना सकता हूं. कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है कि सर तो एकदम बढ़िया, हम तो ऐसे ही. इट इज नॉट लाइक दैट. वॉट एवर यू हैव, प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. Everybody, am I clear the points or not? And that is the art of grooming a person, जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे. Be sincere towards your study. केवल कॉपी मत खोलिए, अटेंडेंस मत बनाइए, दिमाग खोल के क्लास करो. Read as much as you can. कल बात हो रही थी कि लोग को टीवी और वीडियो देखने का आदत हो गया है. रीडिंग की आदत रखो, रीडिंग की आदत रखो. रीडिंग इसलिए नहीं की जाती है कि सिलेबस में है. 12 साल की पढ़ाई अगर तुमको कॉपी और किताब में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकी, मोहब्बत नहीं हुई, तो कौन बात की पढ़ाई थी? तुम तो इंतजार कर रहे थे कि कब छूटे. रीड, बाय सम बुक्स. अच्छी किताबों को खरीदो, जरूरत हो हमसे मदद लो, जो भी तुम्हारा जैनर हो. रीड से क्या होता है? अब तुम कहोगे मोबाइल में देख लेते हैं, दोनों में फर्क है. व्हेन यू रीड अ स्टोरी, जबकि एक स्टोरी को पढ़ते हो कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल हाउस
Am I clear? There was a beautiful house behind the forest. तो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन अलग होता है कि ब्यूटीफुल हाउस किसको कहेंगे, फॉरेस्ट कितना घना होगा, कौन वाला पेड़ होगा वहां पे, दिमाग में एक पिक्चर बनती है. एंड अ गर्ल वाज पासिंग बाय, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल. ये लड़की कैसी होगी, ब्यूटीफुल लड़की कैसी होगी, बाल कैसा होगा, लंबा कैसा होगा. एंड शी हैड अ ब्यूटीफुल बैग, बट द बैग वाज टोर्न. उसके पास एक बैग था लेकिन बैग फटा हुआ था. कौन वाला बैग होगा, बैग यहां पर होगा कि यहां पर होगा कि हाथ में होगा. हर आदमी के दिमाग में पिक्चर सेम है. लाउड एंड क्लियर. तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है. लेकिन मैं वीडियो दिखा दूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस एंड द गर्ल इज वॉकिंग एंड द बैग, ओके, हमारा दिमाग क्रिएट करना बंद कर देता है. जब हम तुम्हारे उम्र के थे और टेलीफोन था तो कम से कम 400 नंबर जुबानी याद रहता था. अब नंबर याद नहीं रहता है. क्यों? क्या नाम हुआ, अच्छा सी में स्टूडेंट बीबीए इतना, ओके सिर्फ नंबर याद ही नहीं है. हाँ, चेहरा देखा है, नाम याद है, सिमज बीबीए देख के याद आ गया, ब्रिज 2025, हाँ कॉल कर लिया. अब अलग तरह की चीज हो गई. तो पढ़ोगे तो दिमाग फंक्शन करना शुरू करेगा. एवरीबडी मेक द पॉइंट्स और नॉट. सो रीड एज मच एज यू कैन. चाहे ये न्यूज़पेपर हो, अच्छी चीजें ही पढ़ो, फालतू चीजें पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं होता है. डेडिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग. कल मैंने बताया था कन्वीनियंस एंड कन्विक्शन. शाबाश, गुड. कन्वीनियंस एंड कन्विक्शन. तो डेडिकेटेड रहो. डेडिकेटेड का मतलब क्या हुआ? डेडिकेटेड का मतलब यह हुआ कि तुम कितना उसके लिए कर सकते हो एंड यू फील प्लेजर. Am I clear the points? पापा को मैं बहुत प्यार करता था, तो पापा से एक बार बात हुई और मैंने पापा से पूछा कि पापा आपको कोई चीज का अफसोस है लाइफ में? तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ एक चीज का अफसोस है. तो मैंने बोला क्या? तो बोला एक बार बाबूजी पानी मांगे. बाबूजी मतलब दादा, उनको बाबूजी बोलते थे, कि दादाजी पानी मांगे. और मैं कॉलेज से आया था और उस टाइम वो होती थी, खटिया होती थी गांव में, खटिया पर लेटा, ऑफिस से मतलब इसको कॉलेज से आया था और खटिया पर लेटा था. गर्मी का दिन था और बरांडा में पिताजी बैठे थे और मैं भीतर के रूम में था. और उन्होंने बोला कि राजू जरा पानी देना. पापा का नाम राज था, तो उन्होंने राजू बोला कि पानी देना. पापा ने बोला मैंने सुन लिया कि बाबूजी पानी मांग रहे हैं, लेकिन थका हुआ था तो मैं लेटा रहा. मैंने बोला कि हाँ फिर? मतलब कुछ नहीं, 2 मिनट के बाद पिताजी गए और जाकर के पानी लोटा में खुद से लेके पी लिया. मैंने बोला कि हाँ, तो बोला ये एक अफसोस रह गया. मैंने बोला कि अफसोस रह गया? बोला कि हाँ उस दिन उठ सकता था और पानी दे सकता था. बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने कुछ चाहा और मैंने किया नहीं, सुनने के बाद अवज्ञा नहीं किया. दिस इज वॉट हिज थॉट वॉज. तो मैंने बोला कि मैंने तो बाप की बहुत सारी बात काटी है कि पापा आई डोंट अग्री विद यू. हाँ, आई नेवर अग्रीड विद हिम विद सेवरल हेल लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक किया. यू हैव योर ब्रेन, यू हैव योर आईज एंड यू हैव अ लॉजिक, यू नो वेयर यू आर गोइंग. दैट्स परफेक्टली फाइन. यू नीड नॉट फॉलो. तुमको अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है. फॉलो चाहे मुझे करो, इसे करो, उसे करो, उसे करो, फॉलोवर ही रह जाओगे. डेवलप योर ओन थिंकिंग स्टाइल विच शुड बी रैशनल, लॉजिकल. किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 10 लोग गए हैं. यस, इफ आई अंडरस्टैंड देन आई विल नॉट फॉलो, आई विल बी अ सपोर्टर कि दैट योर मिशन एंड माय मिशन इज परफेक्टली फाइन. एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? यस सर. इसमें जितने बच्चे आए हैं, जिनके बच्चों से मैं मिला, फादर के साथ, मैंने मदर के साथ, मैंने बोला कि आज यहां आए हो, 3 साल बाद जॉब ऑफर लेके निकलना, अपने गार्जियन को कमिट करो और पहली सैलरी से इनको कुछ खरीद के दोगे, ये भी कमिट करो. सोचो, ये हौसला रखो कि यही गोल है मेरा सर. 3 साल बाद आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड. चाहते हो कि उनकी और उनका औरदा बढ़े, औरदा उम्र बढ़े? ये सुनो, चाहते हो कि जहां कहीं भी है कपड़ा अच्छा हो चाहे खराब हो, सीना तान के चले? तो बस इसीलिए आज आए हो. वापस वहीं जाओगे. हम तो 3 साल है तुम्हारे साथ. ये तुम्हारे हाथ में है. और जब तुम्हारे पिताजी कहीं खड़े होंगे और 10 लोग उनके ऑफिस में, गांव के, समाज के लोग बोलेंगे कि आजकल का लड़का लड़की बिगड़ गया है, माँ बाप का कुछ सुनवे नहीं करता है, तो तब तुम्हारे पिताजी अकेले होंगे जो कहेंगे ऐसी बात नहीं है. और अगर उस वक्त तुम्हारे पिताजी चुप रह गए तो समझ लेना जीवन में क्या कमाए हो और फिर ये किस काम का है. Am I clear the points or not? Yes, sir. बस इतना ही समझ लो. Be honest and disciplined in all walks of life. डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कि सर आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, वो तो तुम नहीं भी खड़े होगे तो भी मैं खड़ा करवा लूंगा, वही तो डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन का मतलब when nobody is walking,
आई विल डू दैट। मोटिवेशन इज नॉट ओके। मोटिवेशन स्पार्क है, जैसा माचिस जलता है, स्पार्क ज्यादा देर नहीं चलता है, डिसिप्लिन ज्यादा देर चलता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? मैंने तुमको मोटिवेट किया कि बेटा अपने आप को गोल दो, 15 दिन में वीडियो बना के फेसबुक पर डालोगे, अब मेरे को भी भेजना कि सर देखिए ना हिम्मत आ गया, दुनिया को बता रहा हूं कि कुछ कर रहा हूं। गुड। ये अपने आप को टारगेट दो, करो डिसिप्लिन से। मोटिवेशन 4 दिन काम करेगा, सर आज भी डाले, कल भी डाले, सर कल 2 वीडियो डाल देंगे। और ये बच्चा सोच लिया कि हो गया डिसिप्लिन, सर 20 तारीख का डेट ले लिया, 3 साल तक रोज वीडियो डालेंगे, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, डिसिप्लिन। तुम्हारा मोटिवेशन तुमको वहां नहीं लेके जाएगा जितना उसका डिसिप्लिन। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? तुमने डिसिप्लिन ठान लिया, रोज मुझे पुशअप्स करना है, रोज 2 पुशअप्स बढ़ाना है, 3 साल में कहां से कहां हो जाओगे। अब कितना भी मोटिवेशन का पोस्टर लगा लो, नहीं वर्क करता। जिम में वही पोस्टर सबके लिए लगा है, यस और नो? लेकिन सब उस पोस्टर में बदल नहीं पाते हैं। बी केयरफुल अबाउट इट। अपने टाइम को बहुत सारी एक्टिविटीज में, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बी पार्टिसिपेटिव, बी एक्टिव एंड बी रेडी टू इंप्रूव एंड चेंज योरसेल्फ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बी हेल्पफुल टुवर्ड्स योर क्लास। कई बार क्लास में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो पहला काम होगा मोटिवेट करना, फ्री हैंड देना कि बेटा तुम साइकिल चलाओ ना, सीखोगे कैसे चलाओगे, नहीं तो चलाओ, तो तुम चलाओगे। धीरे धीरे हम इसमें तुमको नियम बना देंगे कि अब वहां जाओ और उसके बाद बाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना, और फिर हम चेकिंग करेंगे, बाएं बोले थे तुम दाएं चला गया, गड़बड़, अब नंबर काटेंगे। ये टेस्टिंग शुरू हुआ। Am I clear? Yes, sir. अब उसके बाद हम कहेंगे कि अब बाकी के लोग भी आ रहे हैं जो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, दुनिया ऐसी ही है, तुमको फॉलो करके आगे बढ़ना है, करो क्या करोगे, क्योंकि सड़क पे तो इसी सड़क पे चलाओगे। और रोज रोते हुए आओगे, सर वो फॉलो नहीं किया, धक्का मार दिया, रोज रूल ब्रेकर मेरे ही गाड़ी में आके मुझे ही ठोकता है, तो दुनिया में फिर क्या करोगे? तो तुमको वो भी हैंडल करना पड़ेगा कि आई विल बी ऑन ट्रैक। तो 2-3 तरह की चीजें हैं। जब मैं तुमको इंग्लिश सिखाऊंगा तो आई विल वर्क 100%। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तुम आराम से बैठे हुए हो और मैं तब से खड़ा होकर बोल रहा हूं लगातार, यस और नो? आई एम डूइंग ऑल द वर्क। धीरे धीरे इस वर्क को मैं पास ऑन करूंगा कि अब थोड़ा सा तुम भी जग जाओ, थोड़ा सा मैं रुकता हूं। तो मैं 90%, तुम 10% तो हो, जिसको कि मैं कहता हूं फीडबैक, आउटकम, बताओ क्या किए। Am I clear the points? Yes, sir. धीरे धीरे इसको 20% करेंगे कि अभी जो मैं बताया, जो अब तक 2 मिनट में बता रहे थे, जरा इसको 4 मिनट में बताओ। धीरे धीरे इसको और 3 मिनट करेंगे कि जो मैं 10 मिनट बोला अब 3 मिनट बोलो। स्टेमिना। Am I clear? और उसके बाद 50-50 हो जाएगा कि देखो जी 10 मिनट बोल रहा हूं, 10 मिनट तुम भी बात करना, 50-50। और धीरे धीरे मैं कहूंगा कि ऐसा है कि मैं बोल देता हूं 4 लाइन, 10 लाइन तुम अपने से बोलो। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? क्यों? तुम अभी पेशेंट हो, तुम्हारा हाथ पांव टूट गया, तो तुमको प्लास्टर भी लगा दिया, एक नर्स भी दे दिया कि पानी देगा, खाना देगा, व्हील चेयर भी है, और तुम्हारे पास वो जो लाठी होती है, बैसाखी होती है, वो भी है। अभी सपोर्ट चाहिए, लेकिन दिन ब दिन और इसको बढ़ाता चलो। सपोर्ट के आईसीयू में ही कर देता हूं, तो पीछे का दरवाजा फिर कब्रिस्तान में खुलेगा। धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। लेकिन तुम अंत तक कहोगे नहीं सर व्हील चेयर पर अब चलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, पांव को मजबूत करना है। Am I clear? तो धीरे धीरे मैं सपोर्ट क्या करूं, बढ़ाता चलूं कि हटाता चलूं? तभी तो इंडिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी, am I clear? Yes, sir. So that is how I will pass on the knowledge. इसी तरीके से मैं नॉलेज पास ऑन करूंगा। हाँ, तो एक केस तो होता है कि इसने कुछ किया और कर लिया तो हमने उसको सपोर्ट किया, और दूसरा केस होता है कि इसने कुछ किया और नहीं कर पाया, तो हमको क्या होना चाहिए? सपोर्टिव। लेकिन कुछ लोगों को घनघोर मजा आता है, और इतना मजा उनको और कोई चीज में नहीं आता। देखा ना, चढ़ा दिए पदार्थ से झाड़ पे, देखा ना, कुछ नहीं बोल पाए। उनको बहुत मजा आता है, बस पहचान लेना। क्लास में परफॉर्म हो या न हो, इफ यू आर बिकमिंग पार्टिसिपेटिव, यू आर प्रोग्रेसिंग, इंप्रूविंग योरसेल्फ। Am I clear the points? Yes, sir. तो हम बहुत कुछ देख करके सीखेंगे। मैंने कल भी बोला था, देख करके हमको सीखना है।
अब किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। हमें क्लियर द पॉइंट्स और नहीं सर हमको बोला नहीं गया, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए। हालांकि हम तो बता ही देंगे अगर दिक्कत होगी तो, बट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो थोड़ा सा देखते हैं कि बी हेल्पफुल टुवर्ड्स योर क्लासमेट्स। क्यों? प्रयास कर लेना काफी है। जो प्रयास करेंगे आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। केवल प्रयास करने से भी नहीं, कांस्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। एवरीबॉडी मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? सो यू हैव टू कम अप विद अ कांस्टेंट एफर्ट। कल मैंने बोला था एक छोटे काले बच्चे की कहानी, who had been there with a balloon and asking the people कि क्या ये बलून उड़ेगा, and then I told you कि बलून इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि उसका कुछ रंग बहुत अच्छा है। तुम्हारा रंग अच्छा है, तुम्हारा शक्ल बढ़िया है, तुम्हें खांचा मिल गया, लड़का बन गए, लड़की बन गए, ऊंचे बन गए, मोटे बन गए, पतले बन गए, इसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि माँ और बाप थे इसलिए तुम ये बने। इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद तुमने क्या किया, ये कंट्रीब्यूशन है। एवरीबॉडी मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? तो अगले 3 साल में 2-3 चीजों को समझ लो। वी हैव टू बी वेरी नेचुरल एंड वी हैव टू बिकम अननेचुरल। क्या मतलब हुआ? वी हैव टू बी वेरी नेचुरल, हमें नेचुरल रहना है, एंड वी हैव टू बिकम अननेचुरल, और हमको क्या बनना है? अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब क्या हुआ? हर आदमी का मैथमेटिक्स मजबूत हो, ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? बोलो। हर आदमी में हिम्मत हो कि मैं कहीं भी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, स्टेज पे चढ़ के लोगों से बात कर सकता हूं, माइक्रोफोन के सामने बोल सकता हूं, नेचुरल है कि अननेचुरल है? हर आदमी अमीर हो जाए, नेचुरल है कि अननेचुरल है? हर आदमी अट्रैक्टिव हो जाए, स्मार्ट हो जाए, डायनामिक हो जाए, नेचुरल है कि अननेचुरल है? तुम बेवकूफ रह जाओ, ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? तुम बेवकूफ रह जाओ, ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? ये नेचुरल है। कुछ मत करो, हो बेवकूफ, वही रहोगे। अननेचुरल है कि सर कुछ सिखाइए, यहां पर आऊं, लेकिन बाद में ये नेचुरल हो जाता है। लता मंगेशकर नेचुरली सुरीली हो जाती है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नेचुरली शेप में आ जाता है। बहुत हीरो हैं जो बॉडी बनाए, गजनी के लिए आमिर खान ने भी बना लिया, लेकिन तुम उनको बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए याद नहीं रखते हो। दंगल में भी पहलवान बन गए, लेकिन याद नहीं रखते हो। याद 1-2 को रखते हो जिन्होंने शुरू से मेंटेन रखा कि रोल कुछ भी हो, बदन को मैं ठीक रखूंगा। सो यू हैव टू बी नेचुरल। किसी से हाथ सट गया, आई एम सॉरी, आदत ही बना लेंगे। जैसे आर्मी वाले को नेचुरल ट्रेनिंग हो जाती है कि आवाज सुना, फायर का पोजीशन में आ गया। दैट इज नोन एज मसल मेमोरी। क्या कहते हैं उसको? तो सिपाही रोज शुरू में उसको याद दिलाना पड़ता है कि पांव उठाओ, गिराओ, हेलो, बाद में उसकी मसल मेमोरी है कि देखा और फटाक से सैल्यूट, मसल मेमोरी। तो तुम्हारे को भी मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी अच्छी आदतों की। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? इट शुड बी योर नॉर्मल रिएक्शन। क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा होना चाहिए, इंस्टेंट रिएक्शन। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? तो ये तुमको बिल्कुल ध्यान रखना है, एंड देन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। बाय सिटिंग हियर यू विल नॉट बी। ये कपड़ा तो हम किसी को भी देते हैं, और जाड़ा का दिन होता है तो ऊपर से कोट भी दे देते हैं। वो तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहां होगे तो कोट में फोटो आ ही जाएगा, लेकिन उससे यहां चेंज नहीं होगा। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? सो बी सपोर्टिव टुवर्ड्स योर क्लासमेट। क्लास का एनवायरनमेंट तुम कैसा बनाओगे, इसको ध्यान रखो। और हमारे बॉडी में बहुत एनर्जी है। अभी मैं तुमको नीचे जाने के लिए बोल रहा हूँ, जरा नीचे चले जाना और एक चीज लेकर के आना है, ठीक है? रिसेप्शन पर से समझ में आएगा? ये जाएगा नीचे लेकर के आएगा। लेकिन अभी मैं 3 बच्चों को बोल देता हूँ कि नीचे जाना है, रिसेप्शन पर से A4 साइज का पेपर लेके आना है, और मैं देखूंगा पहले कौन आता है। अब उसी चाल से जाओगे तो एक टारगेट मिल गया कि जल्दी आने का बात है सर, लेके आते हैं सर। तुम स्लो क्यों हो? टारगेट ही नहीं। तो मैंने 3 साल का इंतजार करने को नहीं बोला कि तब जगेंगे। अब जगना है कि आज की क्लास से मैं क्या सीखा, और जब मैंने पोदार सर का क्लास, आज जब क्लास के बाहर निकलोगे यू विल बी एन इंप्रूव्ड पर्सन। ये मैं पहले बोल देता हूं कैमरा पर। आज क्लास के बाद निकलोगे तो करके निकलोगे, तब सुन के निकलोगे तब नहीं। सुन तो पूरी दुनिया यूट्यूब पे रही है, बन नहीं रही है काबिल।
लेकिन आज पार्टिसिपेट करोगे तो तुमको लगेगा मैं भी कर सकता हूं, इतना कुछ ऐसा बड़ा मामला नहीं था। पहले था मामला, हर लड़की घोड़ा नहीं चला सकती थी, घुड़सवारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि घोड़ा का लगाम खींचना पड़ता है, लगाम के लिए हाथ में जान चाहिए। हर लड़की बैल नहीं जोत सकती थी, बैल से खेत, उसके लिए हाथ में दम चाहिए रोकने के लिए। लेकिन अब हवाई जहाज हो चाहे ट्रक, इतने से हवाई जहाज तूफान बन जाता है और इतने से हवाई जहाज और ट्रक रुक जाता है। इतना दम तुम्हारे हाथ में और पांव में है। कहो कि तुम ट्रेन नहीं चला सकती हो, धकेलना है कोई, इतना ही सा पावर चाहिए, उतना पाव तुम, इतने में तो हवाई जहाज कहां से कहां चला जाएगा, इतने में तो ट्रेन तो बुलेट बन जाएगी बगैर पटरी के। इतना ही तो दबाना है, इतना मैं कर सकता हूं, इतना मैं कर सकती हूं। एवरीबडी यस और नो? हाँ, तुम जितनी जोर से हथौड़ी चलाओगे वो बच्ची नहीं चला सकती है, वो समझ में आ गया। लेकिन बाकी जगह तो दिमाग चलाना है, तो जो तुम्हारे दिमाग में है वही इस दिमाग में है, वही इस दिमाग में है। थोड़ा इसका दिमाग ज्यादा कीमती है क्योंकि आज तक यूज नहीं किया, और उसको लग रहा है कि भगवान के पास जाकर देखें, देखिए ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया, इस्तेमाले नहीं किए, जो दुनिया बोला वही मान लिया, इससे काम नहीं चलता है। छोड़ो, ये एक मदर ने इस वीडियो को बनाया है, उसके बच्चे के स्कूल के फंक्शन में बुलाया गया है। और स्कूल में आजकल पेरेंट्स लोगों को बुलाया जाता है, माँ बाप दादा दादी सब लोग को बुलाया। अच्छा लगे तो तुमको भी समझ में आया तो कल ही बताया हूं, जिंदगी में बहुत कम मौका मिलता है और बहुत कम लोग वोकल होते हैं। बेटा दो चीज को समझ लो, बड़े मौके, बड़ी हैप्पीनेस जिंदगी में कम आती है। 3 साल करोगे, एकदम रगड़ के घस देंगे, हम निचोड़ देंगे, 3 साल में बनोगे टॉपर। एक बच्चा बनेगा, सब नहीं बनेगा टॉपर। बढ़िया से तुमको रगड़ देंगे, तब 3 साल तक अपने आप को रगड़ोगे, तब जाकर के किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। एक बार मनपसंद लड़के लड़की से शादी हो जाएगी, एक बार प्रमोशन मिलेगा, जम के मेहनत करोगे तो 5 साल में, 3 साल में एक बार। ये बड़ी खुश, उसके बाद मनपसंद जगह पे अपना विला बना लोगे, मकान बना लोगे, एक बार। ये बड़ी खुशियां बहुत कम आती हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां रोज आती है। सड़क पे तुमको कोई दोस्त वेट करता हो, हमें लगा इंतजार कर रहे थे, चलो अब चलते हैं, बढ़िया। क्लास में कोई खांसोगे, पीछे से कोई पीठ को ठोक देगा, क्या ठीक हो ना जी, अरे यार एम आई क्लियर। कोई कहेगा लो पानी पी लो, कोई कहेगा छूट गया, वहां 3 लिखा हुआ है, गड़बड़ 8 तुम लिख दिया, 3 ओ अच्छा। बी थैंकफुल, लोगों को थैंक बोलना सीखो। तुमको लगता है इसमें कौन सी बात है, बाद में बहुत पछताओगे, मैं बता दे रहा हूं। जब कभी अच्छा लगे ये आदत डाल लो। और कई बार लोगों को लगता है कि मेरा छोटा भाई है, इसको क्या थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू बोलने का मतलब हमेशा थैंक यू ही बोलना मुंह से नहीं है। जो तुम्हारा छोटा भाई है, बहन है, उसने कुछ किया और तुमने उसको 25 पैसे का टॉफी ला के दे देगा, लो हाँ मरो, ये भी थैंक्स है। Am I clear? उसके सर पे हाथ फेर दिया, ये भी थैंक्स है। उसके साथ खड़े रह गए कि चलो ना तुम्हारा हो जाएगा तब चलेंगे, चलते हैं, वेट करते हैं, करो ना। ये भी एक तरह का एसोसिएशन है। तो थैंक्स अगर इतना नहीं कर सकते हो तो मुंह से थैंक्स बोलना दोस्तों को सीखो, घर वालों को सीखो। कितने फॉर्चुनेट है तुमको अभी समझ में नहीं आया है। Am I clear the points or not? कितनी सुविधाएं तुमको मिल गई, और मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे माँ बाप को जो सुविधा नहीं मिली है वो उन्होंने तुमको दिलवाने का प्रयास किया है। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? हम लोग दुर्गा मां की पूजा करते हैं 10 दिनों तक, दशहरा मनाते हैं। क्यों? दुर्गा किसकी देवी है? शक्ति की।
शक्ति है नहीं तो जीवन में क्या? शक्ति, पावर। जीवन में शक्ति नहीं मिला तो क्या? हम लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं, क्यों? ज्ञान दो। ये बदन तो सबको मिला हुआ है, ज्ञान दोगे तब ना हम थोड़ा भगवान, अपने आप नहीं होते तो कौन ज्ञान देता? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि धन भाई भगवान, ठीक है। ये तीनों देवियों की तुम पूजा करते हो और ये तीनों देवियां फेल हैं उस देवी के सामने जो तुम्हारे घर में है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया नहीं होता तो क्या दुर्गा जी, क्या लक्ष्मी जी और क्या सरस्वती जी, और उसको तुम समझते ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी होंगे किसान, अनपढ़, लेकिन जिस दिन तुम माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लोगे और वहां के सीईओ बन जाओगे, वहां के मैनेजर बन जाओगे, वहां के चीफ मैनेजर बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे पिताजी ऑटोमेटिकली गूगल के चीफ मैनेजर के बाप बन जाएंगे। समझो, आज तक तुम्हारे माता पिता तुमको बहुत प्यार करते होंगे, सबके माता पिता करते हैं, लेकिन जब तुम ये काम करके जाओगे ना तो दिल में उनके इज्जत भी तुम्हारे लिए हो जाएगी। मेरा बच्चा वैसा नहीं है, मेरी बच्ची वैसी नहीं है। दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, और ये रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, ये रिस्पेक्ट ऐसे ही दिया नहीं जाता। मैं तो यहां पर किसी को भी बुलाऊंगा, बोलूंगा ताली बजाओ, विश करो, गुड मॉर्निंग बोलो, थैंक यू बोलो, ऑल राइट, फुल दो जी, हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट तो दिल से आएगा। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? तो ये हमेशा ध्यान रखो। तो यहां पर इस बच्चे को स्कूल में बुलाया गया, सबको ट्रेनिंग दी गई और गार्जियन को बुलाया गया कि देखिए आपका बच्चा क्या सीखा है। हम भी बुलाएंगे 6 महीने बाद पेरेंट्स टीचर मीट में, और उसके सामने हाइट रख दिया गया कि देखिए सारे बच्चे को हाई जंप सिखाया गया है, आपका बच्चा भी कूद जाएगा। और नेचुरली माँ या पिताजी अपने बच्चे का रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरे प्रोग्राम का तो नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे का तो करते हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बच्चा सबके सामने कूद नहीं पाया, जंप नहीं कर पाया, तो टीचर को थोड़ा उसकी इज्जत रखनी चाहिए। तो हाइट थोड़ा क्या कर देना चाहिए था? कम कर देना चाहिए था, कि बच्चा का इज्जत टीचर ने सो नहीं किया, टीचर ने उसको भेजा कि फिर से कूदो। फिर बच्चा कूदा, नहीं हो पाया, वही हाइट है। टीचर ने कहा फिर जाओ। अरे भाई टीचर, जब तुम इतना दिन तक नहीं पढ़ा पाए तो माँ सामने बैठी है, गेस्ट सामने बैठा है, अब कैसे बच्चा 2 मिनट में सीख लेगा? वैलिड बात, यस और नो? 2 मिनट में सीख लेगा क्या? अगर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होगा तो सीख लेगा, तब भी नहीं सीख पाता है। लोग नदी में डूबता हुआ आदमी, तुमको क्या लगता है तैरने के लिए सीखने का प्रयास नहीं करता होगा? तो सब तो बच ही जाना चाहिए। कि उस वक्त कोई फेसबुक अपडेट करने लगता है कि अपडेट करने के चक्कर में मर गए, जान लगा देता है ऊपर रहने के लिए, नहीं रह पाता। यस और नो? तो ये जो बच्चा है, इसको ट्रेनिंग दी गई क्लैपिंग बाद में, उसके डांस के बाद। फेल। That is what you can do. यही तुम कर सकते हो। जब तुम्हारा कोई दोस्त आगे बढ़े तो उसको सपोर्ट करोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करो, उनकी बातचीत डिफरेंट है। सिट विद विनर्स, सिट विद डूअर्स, दे थिंक डिफरेंटली, दे सी डिफरेंटली। गांव में जाकर किसी को बोलना, सोच रहे हैं कि 5 करोड़ का इंडस्ट्री खोलेंगे,
जितने वहां खैनी ठोकने वाले होंगे सब हंसेंगे। और यही बात किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ जाके करोगे कि सोच रहे हैं कि ये किए, उसके सोचने का तरीका अलग होगा। कैसे, कहां, ऐसे। और अगर वो भी जीरो से शुरू किया होगा तो कहेगा कर सकते हो। जो आगे बढ़ा होता है तुमको अपने पास लाता है, इसको ध्यान रखना। और जो पीछे होता है वो खींचता है कि मेरे से ऊपर मत जाओ। एवरीबडी मैं तो पॉइंट्स नॉट, क्योंकि फिर मेरे को कॉम्प्लेक्स होगा तो वो तुमको पूरी कोशिश करेगा। तुम ही बन जाओगे क्रिकेटर, तुम ही बन जाओगे डांसर, तुम ही बन जाओगे टाटा में चले जाओगे, तुम ही बन जाओगे विप्रो में। खानदान गया नहीं, बाप ने मारे तेतरी, बेटा तीरंदाज, ये बताएंगे वो। लेकिन ये पता ही नहीं है कि तेतरी और तीरंदाजी का कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। द वन हु ट्रेन्स बिकम्स द ट्रेन्ड पर्सन। तो ये इन्वायरमेंट तुम्हारे क्लास में चाहिए होगा, और ये इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा इन्वायरमेंट तुम खराब भी कर सकते हो। ये जितने बच्चे लेट आए, एक बार खड़ा हो जाओ बच्चा, जितना बच्चा लेट आया अपने से एक साथ, कोई कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बच्चे आज आ भी सकते थे टाइम पर, ये सुनो। टारगेट इन्होंने, कल मैंने बताया था कि 6 बजे ट्रेन है, तुम 5 मिनट लेट पहुंचे तो आज कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो सकता था। एवरीबडी मैं क्लियर, पॉइंट्स नॉट। तो जब तुम सुबह उठे तो तुमको गोल सेट करना था बेटा कि हमको कितने बजे तक पहुंचना है। और अगर टाइमली आ जाते तुम लोग बाबू तो शायद तुम्हारी जगह यहां से होती, क्योंकि रूम में हम अल्फाबेटिकली नहीं बिठा रहे हैं, जो आता वो जगह लूट लेता। तो इस रूम में, ये रूम नहीं है, दिस इज वर्ल्ड, दिस इज लाइफ। लाइफ में आगे आने का मौका आज था, लेकिन तुमने थोड़ा केयरलेसली लिया। आगे नहीं लोगे तो इट इज अ गुड लर्निंग, लेकिन आगे भी ऐसे ही रखोगे तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा, फिर हमसे जुड़ के भी कुछ नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैग्नेट कितना भी पावरफुल हो, लकड़ी पे क्या काम करेगा? थोड़ा तो लोहा तुम में होना चाहिए, तभी तो तुमको खींच पाऊंगा, कुछ घुमा पाऊंगा, रोटेट कर पाऊंगा, चमका पाऊंगा। तो ये ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? सिट डाउन। थोड़ा केयरफुल रहो, और इमरजेंसी हो तो बताओ, यहां से 4 लड़का तुमको उठा के लेके आएगा। जहां कहीं कोई ड्रेस वाला बच्चा दिखेगा, 10 बच्चा बगैर पहचाने उसको रुकेगा, ड्रेस देख के कि अपना बच्चा ये सिमज फैमिली का है, और तुम भी यही करोगे बगैर बोले। बोलो कि मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और लगे लगे ये भी बता दूं कि इस कॉलेज में हम लोग हमेशा साल में 1-2 बार ब्लड डोनेशन ड्राइव करते हैं, जिसमें अलग अलग ब्लड वाले लोगों को बुलवा करके हम लोग जवान बच्चों को कहते हैं, अपने लोगों को हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं कि लीजिए हमारा खून किसी के काम आए। क्योंकि खून का एक ही पर्पस है, वो जहां भी जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, लड़का लड़की, पढ़ा लिखा अनपढ़, वो जान ही बचाने के काम में आता है। शौक से कोई तुम्हारा खून लेकर नहीं पीता है, उसका कोई उपयोगिता ही नहीं। तो किसी का भी बचे, कहीं भी बचे, जान ही बचती है। पैसे का उपयोग है, पैसा दूंगा तो तुम किताब खरीदोगे, तुम टॉफी खरीदोगे, तुम सिनेमा देख लोगे, लेकिन खून से क्या करोगे? तो ये बहुत लाइव और लिविंग परिवार है, और ये बात मैं सबको बोल रहा हूं, और सबकी तरफ से बोल रहा हूं कि भगवान न करे कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक जिंदा परिवार सिमज है, तुरंत बोलोगे सर फलानी जगह हमको ब्लड की जरूरत है, और इस रूम में बैठा हुआ जितना बच्चा है उसका हाथ ऊपर उठेगा कि कहां चाहिए, हम जाने के लिए तैयार है। ये सुनो, क्योंकि जब तुम बाकी के लिए तैयार हो तो पूरा कॉलेज तुम्हारे लिए तैयार है। तो ये सपोर्ट होना चाहिए। और अभी नहीं, जो बच्चे पढ़ के पास करके जॉब में चले गए, उनको भी है ड्यूटी कि अपना बच्चा को गाइड करो कि अरे बेटा ये सीखो, हमारे कंपनी में जरूरत है, तुरंत जॉब लगेगा, ओके आगे बढ़ाओ। मेरा एक छोटा सा घर है, लेकिन मेरे सामने में कोई आदमी 10 फीट कट्ठा में एक प्लॉट बना ले, बड़े बड़े पेड़ लगा ले, बड़ा घर बना ले, स्विमिंग पूल बना ले, तो मेरे नाम कर देगा, तभी मैं खुश होऊंगा। मैं इस बात से भी खुश होता हूं कि मैं नहीं बना पाया, लेकिन एक बढ़िया चीज मोहल्ले में आ गई है, पेड़ लग गया, यहाँ चिड़िया चहचहाती है, गार्डन इसका अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं चाकू मार लूं, मेरा घर ये भी हो सकता है, तुम्हारी खोपड़ी है। रहो दुनिया में, जहां जाओगे दुखी रहोगे। लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरे को खुश देख के दुखी हैं। अरे भाई, फेसबुक इंस्टा से बाहर निकलो, 24 घंटा में 1 सेकंड लगा उसको फोटो खींचने में, और उसने डाल दिया ईटिंग चाउमीन, और तुम बेहाल हो, हम 3 दिन से रोटी खाए, बर्थडे में भी हमारा कोई गार्जियन खर्चा नहीं किया। अरे तुमको पता नहीं है उसके बाद उसको बर्तन भी धोना पड़ा था।
समझे? लेकिन एक सेकंड तुम देख के कितने लोग आग लगा लिए। ओहो, करो अच्छा, शेयर भी करो, आगे भी बढ़ो, लेकिन वो जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी पिक्चर तुमको मालूम नहीं है। तो उसको अपने लाइफ से मत तौला करो। सबका अपना रेस है, सबका अपना सक्सेस है, सबका अपना फेलियर है। तो ये इसको बिल्कुल सब लोग ध्यान में रखेंगे। Now the boy was there with the teacher. एक पर्ल हार्बर जगह का नाम कितने बच्चों ने सुना है? कुछ बच्चों ने सुना है। ओके, अमेरिका का एक बेस था पर्ल हार्बर, और वहां पर पर्ल मतलब वो एक बेस मतलब नौसेना का अड्डा, तो शिप होता है ना, एयरफोर्स होती है, नौसेना होती है, थल सेना होती है। अमेरिका का वहां पर एक बेस था जहां पर जापान ने सुबह सुबह हमला कर दिया था, और वो हमला कर दिया था 7 दिसंबर 1941 को। रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वॉर अनाउंस नहीं था, लेकिन उसने वॉर अनाउंस बगैर किए हमला ही कर दिया। जापान डिड नॉट अनाउंस वॉर। एवरीबडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? और जब उसने हमला कर दिया सुबह सुबह 5 बजे, तो जितने नौसैनिक थे, हमला का कोई आज पटना पे कोई हमला कर दे, मिसाइल छोड़ दे, तो कम से कम हमको मालूम है कि किसी कंट्री से झंझट चल रहा है। लेकिन 9 महीना पहले एक आए कि मिसाइल छोड़ दे, तो हम कहते अरे भाई तुमसे लड़ाई ना झगड़ा, काहे के लिए बम फोड़ दिया भाई, क्या बात हो गई? यस और नो? अब तो मालूम है कि क्या पता धोखा से अटैक कर दे, कुछ दिन पहले झंझट हुआ है, तो अब तो थोड़ा अलर्ट है। यहां ऐसा कोई मामला नहीं था। एंड जापान अटैक पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर में जब अटैक हुआ तो वहां पर जितने लोग सो रहे थे सुबह में, तमाम लोग लगभग मारे गए। वहां शिप्स खड़े थे, शिप में पनडुब्बियां थी, शिप थे, वहां नौसैनिक थे, हजारों लोग उसमें मारे गए। उसने अपना शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। जापान बहुत दूर, पर्ल हार्बर अलग, अमेरिका अलग। नेक्स्ट डे अ मीटिंग वाज हेल्ड, और रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप, ही वाज देयर ऑन व्हील चेयर। किस पर थे? व्हील चेयर पे कौन आदमी होता है जिसका पांव खराब होता है? यस और नो? पांव खराब होता है, नहीं खड़ा हो पाता है अपने पांव से। तो रूजवेल्ट ने एक मीटिंग की हमले के बाद अगले दिन कि जापान हैज अटैक्ड पर्ल हार्बर, हमको उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। तो वहां पर थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के जो कमांडर्स थे वो बैठे हुए थे। तो उन सब लोगों ने प्रॉब्लम बता दिया कि जापान इतने किलोमीटर दूर है, हमारे कोई गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकती, हम जाएंगे कैसे? समुद्र है, इतना पेट्रोल लेके जाएंगे, रास्ते में हमारा पेट्रोल फ्यूल खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के जापान ने हमला कर दिया, हम जापान का कुछ कर नहीं सकते। तो सब लोगों ने बता दिया, और अल्टीमेट लाइन हुई कि विद ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट यू आर सेइंग कैन नॉट बी डन। तो तीनों कमांडर ने उनको बता दिया कि सर, पूरे आदर के साथ आपको हम बता देते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि जापान पे हमला करो, वो नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, असंभव है। क्या है? असंभव। हिंदी में उसके लिए क्या वर्ड है? असंभव। असंभव का मतलब क्या होता है? जो संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। Am I clear? Yes, sir. रूजवेल्ट जो व्हील चेयर पर थे, उसके बाद क्या हुआ, मैं तुमको वो सीन दिखाता हूं, ध्यान से देखना। Is it true men are still trapped alive inside the air zone? We think they're Japanese. They're doing everything they can to get them, but they're way too low. We've been trained to think that we're invincible. And now our proudest ships has been destroyed by an enemy we considered inferior. We're on the ropes, gentlemen. थोड़ा पढ़ाई भी कर ही लेते हैं जब चल गया है तो। मोटिवेशन और डिसिप्लिन याद रहे, मोटिवेशन स्पार्क है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी है। तो आज मोटिवेट कर रहा हूं, आगे मोटिवेट नहीं करेंगे, आगे डिसिप्लिन में ही काम होगा। तो इन्होंने जो कहा वो मैं थोड़ा तुमको बता देता हूं।
रोक के दिखाता हूं। Is it true men are still trapped alive inside the Arizona? इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट आर मेन आर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द एरिजोना? जब हमले की खबर पहुंची और शिप को मार दिया गया जिसमें सैकड़ों हजारों सैनिक थे, वो डूब गया, तो शिप वगैरह डूबने में टाइम लेता है थोड़ा, और डूब के नीचे चला गया। तो प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है कि हमारे शिप डूब गए हैं और उसके भीतर जो आदमी हैं वो फंसे हुए हैं? इज इट ट्रू, क्या ये सच है? दिस इज व्हाट ही आस्क्ड, इज इट ट्रू आवर मेन आर स्टिल ट्रैप्ड, फंसे हुए हैं इनसाइड एरिजोना? We can hear tapping from inside the hall. We can hear tapping from inside them. तो कार्मी कमांडर ने बोला कि हाँ सर, भीतर से वो लोग क्या कर रहा है, ठक 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 कर रहा है, टैप कर रहा है, आवाज दे रहा है, इसका मतलब जिंदा है, फंसा हुआ भी है, बच सकता लेकिन बच नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बच सकता है, लेकिन जिंदा है। We're doing everything we can to get to them, but they're 40 feet below water. We are doing everything what we can do. हम हर वो चीज कर रहे हैं जो कर सकते हैं सर, लेकिन 40 फीट नीचे है पानी में, कहने का मतलब कुछ होना जाना नहीं है। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? फाइन, सॉरी, ध्यान से सुनना। Is it true men are still trapped alive inside the Arizona? We can hear tapping from inside the hall. We're doing everything we can to get to them, but they're 40 feet below water. यहां तक अब इंग्लिश समझ में आ गई? We've been trained to think that we're invincible. We have been trying to think that we are invincible. Invincible का मतलब होता है अविजेता, जिसको कोई जीत नहीं सके, हमेशा इनविंसिबल, जिसको कोई हरा नहीं सके, उसको उस पर कोई विजय पा नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि वी हैव बीन ट्राइंग टू थिंक दैट वी हैव बीन इनविंसिबल। इतने दिनों तक हम सोचते रहे हैं, अमेरिका सोचता रहा है कि हम इनविंसिबल हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। And now our proudest ships has been destroyed. और अब हमारे बहुत बड़े बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है We considered inferior. एनिमी के द्वारा। वी कंसीडर इंफीरियर, उस दुश्मन के द्वारा हमारे बड़े बड़े शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसको हम क्या समझते थे, इंफीरियर की। ये क्या मुकाबला करेगा? तो एक विजेता को जो मानता था कि हम बहुत बड़े विजेता हैं, उसको छोटे से दुश्मन ने खत्म कर दिया, इंफीरियर खत्म कर दिया। We're on the ropes, gentlemen. That's exactly why we have to strike back now. We're preparing an attack against the We are on the ropes, बहुत कठिन समय है, and that's why exactly I want to strike back the way hit America. इन्होंने बोला इसीलिए हम भी उसी तरीके से उस पर हमला करेंगे। किस पर करेंगे? जापान पर। किसने बोला? अमेरिका ने। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इसको थोड़ा सा फिर से। By an enemy we considered inferior. We're on the ropes, gentlemen. That's exactly why we have to strike back now. We're preparing an attack against the Marshall and Gilbert Island. We are preparing an attack against the Marshall and Gilbert Island. हम लोग भी सर हमला सोच रहे हैं, इधर कहीं आइलैंड वाइलैंड है, वहां पे हमला कर देंगे। I'm talking about hitting the heart of Japan. I'm talking about hitting the heart of Japan. इधर उधर नहीं, जापान पे हमला करना है। उसने हम पर हमला किया है, इधर उधर नहीं कि थोड़ा इधर मार देंगे थोड़ा उधर मार देंगे। Hitting the heart in Japan. The way they have hit us. The way they have hit us. जैसे उन्होंने हम पे हमला किया, जापान पे हमको हमला करना है। ठीक है Mr. President, Pearl Harbor caught us unawares because we didn't face facts. मिस्टर प्रेसिडेंट, आर्मी कमांडर बोल रहे हैं, पर्ल हार्बर की घटना इसलिए हुई बिकॉज वी डिडंट फेस द फैक्ट। देखिए इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट को फेस नहीं किया था। अब ये लॉजिक देगा कि क्यों हम जापान पे हमला नहीं कर सकते और क्यों जापान ने हम पे हमला कर दिया।
इसी तरह का तुम भी एक्सक्यूज देते हो कि पापा मम्मी हम बताते हैं सर कि क्यों हम नहीं सीख पाए और क्यों बाकी सीख गया। हम बताते हैं आपको जिंदगी में सारा लॉजिकल रीजन कि मैं पीछे जिंदगी में क्यों रह गया, मैं हर चीज में फेल क्यों हो गया, बाकी लोग क्यों आगे बढ़ गए। आपने रीजन खोज करके रखा है, यही वजह है कि मैं फेल हूं और इस पर मुझे नाज है, मैं गधों का सरताज हूं। अरे ये रीजन तो खोजते कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे, और ये रीजन मान के तुम खुश हो। तुमने ये रीजन ट्राई करने की कोशिश नहीं की। यू डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली कैन आई मूव अहेड। एवरीबडी, मैं अगला तो पॉइंट नॉट। अब बगैर रोके इस सीन को समझ पाओगे, ध्यान से समझना, अब नहीं रोकूंगा। Is it true? Men are still trapped alive inside the Arizona. We can hear tapping from inside the hull. We're doing everything we can to get to them, but they're 40 feet below water. We've been trained to think that we're invincible. And now our proudest ships has been destroyed by an enemy we considered inferior. We're on the ropes, gentlemen. That's exactly why we have to strike back now. We're preparing an attack against the Marshall and Gilbert Islands. I'm talking about hitting the heart of Japan the way they have hit us. Mr. President, Pearl Harbor caught us unawares because we didn't face facts. This isn't the time for avoiding them again. Darn, the Air Corps has long-range bombers, but no place to launch them. Midway is too far, and Russia won't allow us to launch away from there. Admiral, Navy's planes are small, they carry light loads and have a short range. We'd have to get them within a few hundred miles of Japan, and therefore risk our carriers, and if we lose our carriers, we'll have no shield against invasion. does anyone in this room think that victory is possible without facing danger? We are at war. Of course there's a risk. But consider the risk, Mr. President. If the Japanese invade us right now, they would penetrate as far as Chicago before we can stop them. Gentlemen, most of you did not know me. सो एवरीबडी केम अप विद अ लॉजिक कि आप समझ नहीं रहे हैं कि जापान ने हमला इसलिए कर दिया बिकॉज वी डिड नॉट फेस द फैक्ट। नाउ यू आर इग्नोरिंग दम अगेन। नहीं कर सकते हमला, रशिया अलाउ नहीं करेगा उड़ने को, सबने अपना अपना बता दिया कि हो नहीं सकता। सबके पास क्या रीजन है कि काम हो नहीं सकता। और नहीं क्यों हो सकता? क्योंकि मेरे पास रीजन है। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। एवरीबडी, यस और नो? सो एवरीबडी इज डिटरमिन्ड कि काम हो नहीं सकता। When I had the use of my legs, I was strong and proud and arrogant. Now I wonder every hour of my life why God put me into this chair. But when I see defeat in the eyes of my countrymen, in your eyes right now, I start to think that maybe He brought me down for times like these when we all need to be reminded who we truly are, that we will not give up or give in. Mr. President, with all respect, sir, what you're asking can't be done. Mr. President, get back, George. Get back. Do not tell me it can't be done. Do not tell me it can't be done. मत बोलो हमको कि हो नहीं सकता। और जब आदमी चाह लेता है तो उस कुर्सी से भी खड़ा हो जाता है। यस और नो? जिस पर से हो नहीं सकता था।
Am I clear? और इसके बाद कहानी बदल गई। अमेरिका ने एटम बम बनाया और हिरोशिमा नागासाकी को तबाह कर दिया, एक बार में मामला ठंडा। इसके बाद की वो घटना है, इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम फोड़ा गया था 6 अगस्त को। Am I clear the points? So never tell me it can't be done. Repeat. So when you think that you can do and when you think you cannot, both the times you are right. ये कल बोला था मैंने. Yes or no? So this is what you have to do. अब हम थोड़ा तुमको बाहर ले जाने का प्लान कर रहे हैं। बगल में गंगा नदी है, तो हम लोग नदी से शिप से पार करके उधर चलेंगे। Am I clear? लेकिन उससे पहले कितने लोगों को स्विमिंग आती है? हाथ उठाओ, पुट इट डाउन। कितने लोगों को नहीं आती है? इतने लोगों को स्विमिंग नहीं आती है। ऑल राइट, उसी हिसाब से अरेंजमेंट भी हम लोग करेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुमको स्विमिंग नहीं आती है, तो अगर मैं कहूं कि स्विमिंग तुम सीख लो तो कोई बड़ा काम तो नहीं है? लाउड एंड क्लियर। सीख भी सकते ही हो। कितना समय लगेगा सीखने में? अभी मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मतलब जिन लोगों को नहीं आती है उनसे बात कर रहा हूं, और मैं तुमको टारगेट देता हूं कि इतने दिन में स्विमिंग सीख करके आना, तो कितना दिन लगेगा? लाउड एंड क्लियर। 1 वीक। 1 वीक। 1 वीक में कितनी घंटे मतलब रोज प्रैक्टिस करोगे? जोर से थोड़ा बोलो। 6 to 8 आवर्स रोज प्रैक्टिस करोगे। ओहो, अरे बच्चा बोल रहा है, एक से बात कर लेते हैं, फिर तुमसे भी कर लेंगे। 6 to 8 आवर्स प्रैक्टिस करोगे रोज मिशन मोड में। ओहो, 6 to 8 आवर्स प्रैक्टिस करोगे रोज मिशन मोड में, तो एक सप्ताह में सीख लोगे। यस और नो? वेरी गुड। अभी तक नहीं सीखे हो, लेकिन एक सप्ताह में सीख सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो सीख ही लोगे। परफेक्ट। अब 6 to 8 आवर बच्चा बोल रहा था, तुम लोग इसको कुछ बढ़ाना चाह रहे हो कि कम करना चाह रहे हो? कम। कितना? 2 घंटे। नहीं, 6 to 8 नहीं, थोड़ा हमको फास्ट लर्नर मिल गया है। 2 घंटे रोज करेगा, एक सप्ताह करोगे, है ना बेटा? तो उसका 6 आवर्स इंटू 7 डेज, तुम्हारा 2 घंटा इंटू 7 डेज, यानी 14 आवर्स। आवर में बात करें तो ये सुनो, 14 आवर्स। 14 आवर्स से कम में भी सीखा जा सकता है क्या? कितना? मैक्स टू मैक्स 3 to 4 आवर्स। 2 to 3। तुम और 4 आवर्स बोल रहे हो, यहां का बच्चा बोल रहा है कि 2 to 3, 2 से 3 घंटा में। और कोई कम? 2 घंटा? 2 घंटा। 2 से 3 घंटा बोला, 2 घंटा ले लें? 1 घंटा में तो नहीं सीखोगे? जोर से। आधा घंटा में तो नहीं सीखोगे? 15 मिनट में तो नहीं सीखोगे? 5 मिनट में तो पक्का नहीं सीखोगे, गारंटी। ये सुनो, ये सुनो। 5 मिनट में? कौन बच्चा बोला? खड़ा हो जाओ। 5 मिनट में सीख जाओगे? हाँ, हम सीखने की बात कर रहे हैं अभी, हम कोई मतलब चैनल नहीं पार कर रहे हैं। 5 मिनट में सीख जाओगे? अच्छा। 3 मिनट में? 2 मिनट में? ओहो, डूबने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है। 1 मिनट में सीख जाओगे? ओहो, बच्चा कुछ बोल रहा है, हम उसका दिमाग चेक कर रहे हैं। 1 मिनट में सीख जाओगे? हाँ या ना? कंप्यूटर के बीसीए की भी है तो 0 और 1 बाइनरी, यस और नो। दाएं बाएं वाला मामला नहीं, इसके साथ रहना है कि नहीं, हाँ या ना, 0 या 1। ठीक है, सीधा ऐसा डिसीजन लेना सीखो। 1 मिनट में सीखोगे कि नहीं सीखोगे? 1 मिनट में सीख जाओगे? क्या लगता है क्लास? हाँ, तो थोड़ा तुम्हारा लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। अगर 1 मिनट में सीख जाते तो डूबने में उतना ही टाइम लगता है। सब डूबने वाले आज जिंदा होते हैं। यस और नो? 1 मिनट में नहीं सीखते। ठीक है, और नहीं तो तुमको डाउट लगे तो 2-4 लोगों को लेके जाना, नहीं तो बह के पार हो जाओगे। ठीक है,
हाँ, और उसके बाद ट्राई करके देख लेना कमर भर पानी में, ठीक है ना। पूरा सुरक्षात्मक आइडिया रखना, नहीं तो फिर ऊपर तुम कहोगे कि पोदार सर आप ठीक है बोले थे, बोला काम नहीं करना है। एनीवेज, तो पॉइंट हमारा यहां पर यह है कि हम 2, 3, 4, 5 मिनट में तो गारंटीड है सीख नहीं पाएंगे। ये सुनो, उसने 1 सप्ताह 6 घंटे का टाइम लिया, इसने 1 सप्ताह 2 घंटे का टाइम लिया, दोनों की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, क्या पता सीख भी जाए, आई डू नॉट नो। लेकिन 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में तो हम तैरना नहीं सीखेंगे। ये सुनो, ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर है। ये सुनो, सोच समझ के ठंडे दिमाग से हमने देख लिया कि 5 मिनट में सीख, पक्का, परफेक्ट। तो अब हम लोग चलेंगे वहां पर नदी के उस पार, गंगा नदी के उस पार, और वहां पर नाव वाव है, शिप विप है, उसी से चलेंगे। और बीच में नाव उलट जाती है, बीच में नाव उलट जाती है। और सोच समझ के ठंडे दिमाग से सभी पढ़े लिखे लोग ये बात नतीजा निकाल चुके हैं कि 5 मिनट में सीख तो, 3 मिनट में सीख तो, 2 मिनट में सीख तो, 1 मिनट में तो सीख। और वैसे एक बच्चा सीख लेगा, मान लिया, चलो उसको फ्री किया। ये सुनो, तो बाकी के जितने लोग हैं, नो नॉइस, जब नाव डूबेगी पानी में तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? क्या करोगे? ट्राई क्या करोगे? ठंडे दिमाग से ऐसे रूम में बैठ के सोच लिए कि 1 मिनट में डूब जाता है, 1 मिनट में सीख नहीं सकते, तो पदार्थ से बात हो गई है, नाव पानी में आ गया तो मेरी बात मानोगे कि क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? तो सब नॉलेज एक तरफ, ट्राई एक तरफ। ये सुनो, तो मैं आदमी वैसे भी ठीक नहीं हूं, तुमको बता दूं, और अभी तुरंत मैं तुमको नदी में डुबाने जा रहा हूं, फेंक दूंगा। और ये नदी है इंग्लिश की। कौन सी नदी है? इंग्लिश की नदी है। Am I clear? तो मैं तो तुमको धकेल दूंगा। अब वहां दिमाग मत लगाना, 10 साल हिंदी मीडियम में वो वाले सर तो क्लासे नहीं लिए थे, 9th में पोदार सर को मालूम है नहीं हम कैसे पास किए हैं। अब तुमको मालूम है, जब फेंक दिया तो ट्राई तो ट्राई करने का क्या मतलब है? ट्राई करने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्केट्स पांव में बांध करके स्केटिंग बोर्ड लेकर के अपने एरिया में आ रहा हूं कि पहन लिया हूं सर, ट्राई तो करूंगा, फिर मैं हूं, चिंता मत करो। एक बार पहन के आओ तो मैदान में, ये सुनो, तो हम लोग आ जाते हैं मैदान में। इट वॉज योर कन्वर्सेशन, फर्स्ट कन्वर्सेशन यू स्टार्टेड। देखो अभी हमने क्या किया कि तुम्हारे छत पर एक पानी की टंकी है, टैंक है, और उससे एक पाइप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है नीचे। तुम उसको जब भी खोलते हो तो तुम रियलाइज करते हो गंदा पानी है सर, स्मेल कर रहा है, फिर बंद कर देते हो। और मैं क्या कह रहा हूं कि पहले जितना जानते हो खोल दो, उसको निकलने दो, सारा गंदा पानी आ रहा है, बरसात का मौसम, उसके बाद सब फ्रेश वाटर ही आएगा, चिंता मत करो। तो तुम जैसा भी स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार जो भी चलाना सीख रहे हो उसको तुम चलाओ, तब मैं बता पाऊंगा सही है कि गलत है। अभी तुमने बिल्कुल सही बातचीत की हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इश्यू भी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं जब बोलो तो सही बोलो, तो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम मोटरसाइकिल पे तब बैठते हैं जब हम मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते हैं। और स्विमिंग करना तब सीखते हैं जब बगैर जाने पानी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पानी में जाते हैं कि जानते तो नहीं है लेकिन देख लेंगे तुमको। और इसमें जो एक्सपर्ट स्विमर हैं, जो लोग हाथ उठाए, उनको मालूम है कि सर पानी में अब हमको लड़ना भी नहीं पड़ता है, पानी के संग खेलते हैं सर, तैरते रहते हैं। कुछ लोगों को देखोगे ना, वो छठ-वट के मामले में वो पानी में खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वैसे खड़े होते हैं तो ग्रुप हो जाते हैं, am I clear? लेकिन वो कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खड़े रहते हैं। We have seen that. So this is something which is important. और इसी के साथ अभी पहले सेशन पे मैं तुम लोगों को ब्रेक दूंगा, इस एक्टिविटी को याद रखना जिसके संग तुमने जो बात की थी।